नमस्कार इंडिया। माई सेल्फ संपत पटेल फ्रॉम सूरत गुजरात। जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारी एक नई टीम के साथ दोस्तों। आज वैसे तो मैं बता देता हूँ, हम ये वेबिनार पिछले 10 से 15 दिन पहले कंडक्ट करने का था, बट कुछ रीजन यानी हमारे एज के रीजन कह सकते हो, हम वेट कर रहे थे। बीच में आपको पता है हमारे यूके की महारानी की डेथ हो गई, उस वजह से फिर 7 दिन मतलब जो वेबिनार कंडक्ट करना था वो आगे चला गया। और आप सभी की रिक्वेस्ट के अनुसार आज हमारे बीच में हमारी एक जबरदस्त टेक्निकल टीम है, जिसमें मैं सभी से आपको परिचय कराऊंगा। और आज हमारा जो कि वेबिनार का टॉपिक है, सबसे पहले तो वो है अपडेट सेशन। और उसके बाद में हमारी जो 14 लोगों की टेक्निकल टीम है, जो कि आपको यहाँ पे आईटी हेड से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर या मीडिया एक्सपर्ट से लेकर या चैट एक्सपर्ट से लेकर बहुत कुछ आपको मिलेंगे। और आपके जो भी सवाल या जवाब होंगे, हम वैसे आज तो मैं बता देता हूँ हमारा थोड़ा बहुत अपडेट का सेशन रहेगा, और उसके बाद हम हमारे जो भी 14 लोग हैं उनको इनवाइट करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, आज आप किसी भी फाउंडर को हम इनवाइट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका क्वेश्चन कोई आज ले पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा कल से रनिंग होगा, आपके हर एक सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कैसे प्रोडक्ट काम करेगा, या कैसे आपको जो तकलीफें आ रही है, या आपको टिकट रेस कैसे करना है। बहुत सारे हमारे टेक्निकल पर्सन, हमारी पूरी एक जबरदस्त टीम है दोस्तों, और आने वाले टाइम में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरा, हम सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि हम ये जूम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 1 महीना या 15 दिन तक ही वेबिनार करेंगे, और बहुत जल्द ये वेबिनार शिफ्ट होने वाला है ओ कनेक्ट के ऊपर। तो इसके लिए सभी से मैं अपील करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खुशी के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त खुशी है। तो दोस्तों, आप सभी की अनुमति से मैं आज इस वेबिनार को कंडक्ट करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे भूपेंद्र सिरवी सर, जिन्होंने बैक एंड में रहकर ये सारा काम संभाला है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि हम अपडेट दें, उससे पहले मैं मेरी पूरी टीम से आप लोगों को 1 बाय 1 इनवाइट करके मैं आपका परिचय करवाऊंगा। तो जैसा कि लेडीज फर्स्ट होता, वैसे लेडीज फर्स्ट में हमारे पूजा जी कुछ कारणों से अभी 15-20 मिनट बाद में हमारे बीच में ज्वाइन करेगी। और मैं एक बार मेरी पूरी टीम का मैं चाहूंगा कि आपको नाम बता देता हूँ। आई थिंक आपने नहीं सुना हो, तो मैं एक एक 1 बाय 1। होस्ट संपत पटेल, को होस्ट पूजा राव है, और हमारी टीम के जो मेंबर हैं, खुशबू अग्रवाल जी है जो कि नेपाल से बिलोंग करती है, और चेन्नई से श्री देवी मैम आती है जो कि मतलब ये तमिल लैंग्वेज में हमारा सेशन चलेगा। और राजस्थान से भूपेंद्र सिंह जो कि टेक्निकल पर्सन है और मीडिया के बहुत ही एक्सपर्ट माने जाने जाते हैं। और हमारे एक बहुत ही जबरदस्त राजस्थान के एक अनोदा जगदीश कला सर है, जो कि टेक्निकल पूरा टेक्निकल सेशन लेते हैं। और एक हैदराबाद से नरसिम्हा रेड्डी सर है, जो कि आज प्रेजेंट में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। और आपको हर एक जो भी टेक्निकल क्वेश्चन या आंसर पूछना हो, आप नरसिम्हा रेड्डी से बिल्कुल, इनका एक अलग से सेशन चलेगा। बट नरसिम्हा रेड्डी सर को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आती है। बट आप जब भी हिंदी में करेंगे आप क्वेश्चन, तो हमारे बीच में पूजा जी रहेगी या मैं रहूंगा या हमारे बीच में ये खुशबू जी रहेंगे, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन लिया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे हैं निशांत बासिन, और उसके साथ में है सतीश गोड सर हैं, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, इनकी बहुत बड़ी एक जबरदस्त 10 से 15 हजार लोगों की टीम है। और आप शायद सतीश गोड से पहले शायद रूबरू हो चुके होंगे। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त साउथ इंडिया में एक सेमिनार किया था। और उसके बाद हमारा आज दीपक साम्याल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। उसके बाद एक यूपी से जबरदस्त टेक्निकल पर्सन मुकेश सागर जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम है आपका। नेक्स्ट बात करें हम मोहम्मद शरीफ, बिल्कुल ही एकदम 101% टेक्निकल टीम है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट श्रीनिवासा सर, जो कि आज हमारे बीच में शायद नहीं आए, हो सकता है वो ब्लाइंड पर्सन है यानी अंधे हैं।
सॉरी अंधा शब्द नहीं यूज कर सकते, ब्लाइंड यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमारे बीच में आएंगे। और केरला से हमारे एक जाबाज खिलाड़ी, जाबाज नेटवर्कर जिनका नाम है अब्बू तायब सर, वो भी कमिंग डेज में हमारे बीच में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये हमारी टोटल 14 लोगों की पूरी की पूरी टेक्निकल टीम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कम और टेक्निकल नॉलेज आपको ज्यादा दिया जाएगा। बिल्कुल कांता राजू सर, आप भी साउथ इंडिया से हैं, नमस्कार है आपका। तो लेडीज वर्क के हिसाब से हम सबसे पहले खुशबू अग्रवाल जो कि नेपाल से बिलोंग करती है और इनका मायका या पियर कह सकते हैं कलकत्ता में है। ये हिंदी जानती है, नेपाली लैंग्वेज जानती है और बंगाली लैंग्वेज जानती है और चौथी लैंग्वेज है इनकी फेवरेट इंग्लिश। तो 4 भाषाओं में ये महारत हासिल है इनको। तो मैं सबसे पहले लेडीज फर्स्ट में खुशबू जी को इनवाइट करता हूँ, प्लीज आप आए, 2 मिनट का अपना परिचय दें। और मैं बता देता हूँ ये हमारे जो वेबिनार में चैट बॉक्स होगा ये इन्हीं के द्वारा हैंडल किया जाएगा। ओवर टू खुशबू अग्रवाल। थैंक यू मैम। नमस्ते एवरीवन, मैं खुशबू अग्रवाल नेपाल से आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर हम लोगों का जो ओ एनालिटिकल इन्फो जो टीम है उसमें एक मेंबर हूँ और मैं इस वेबिनार के चैट को संभालूंगी। नमस्ते जी, थैंक यू, थैंक यू। शॉर्ट में आपका अपना परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। हमारे बीच में मोहम्मद शरीफ सर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और टू मोहम्मद शरीफ सर, वेलकम सर। थैंक यू संपत जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नेटिव केरला है बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप बैंगलोर है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं ऑन पैसिव दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस न्यू एरा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग संपत जी। जी, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। आप आने वाले कमिंग डेज में बेंगलुरु से कन्नड़ लैंग्वेज में सेशन लेने वाले हैं, तो आप किस चीज का नॉलेज ज्यादा शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं सर। नहीं, जो भी उनको क्वेश्चन है आंसर करेंगे और अपडेट्स के बारे में जो कुछ भी कन्नड़ा नहीं, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो ज़्यादातर कन्नड़ा लोग रहेंगे तो डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड आंसर देम। और बैक ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी हम देंगे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज हमारे पास नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आप लोग हैं, सीनियर्स हैं, हम आपसे वी विल टेक इट फ्रॉम यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल इनवाइट हमारे बीच में यूपी से मुकेश सागर जी हैं, जो कि एक टेक्निकल पर्सन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। ओवर टू मुकेश सागर सर। थैंक यू संपत सर। मेरा नाम मुकेश सागर है, मैं यूपी नोएडा से हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरा 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इसमें। और बेसिकली मैं इस अपने टेक एनालिटिक्स इन्फो टीम में बैकएंड आई मीन टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरी वगैरह होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं हम। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी हमारा जैसे जैसे अपना सफर आगे बढ़ा है ऑन पैसे के साथ में, तो हमारे टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। जैसे कल रात आपने वेबिनार देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, जब सर ने जब स्क्रीन से वगैरह शेयर की थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोगों की बहुत मतलब आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी। तो हम उसके लिए ही हमने अपनी टीम बनाया है, अपना ये स्टार्ट किया है वेबिनार अपना। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख पा रहा हूँ जिसका कि श्रोता कह सकते हैं या जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, हमारे बीच में आज पूजा मैम आ चुकी है। हालांकि मैं बता देता हूँ ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के लेके थोड़ा बीमार भी चल रही है, बट फिर भी मैं इनके डेडिकेशन को धन्यवाद देता हूँ। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है आपका। और टू पूजा राव, थैंक यू मैम। थैंक यू संपत जी, थैंक यू। यस, जैसे कि सब जानते हैं इस टीम के पीछे एक पर्पस है। हम लोग बनाने का पर्पस था इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली आंसर करना। सो टेक्निकली इन द सेंस ये नहीं कि हार्ड कोर टेक्निक
का बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए बैक ऑफिस कैसे यूज करना है और बैक ऑफिस में प्रोडक्ट्स कैसे यूज करना है और कौन सा लाइक सबसे मेन जो होती है, एक जब आप कन्वे करते हो किसी को राइट वे में कन्वे करना। सो हमारे बेस्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग इसमें करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी संपत जी ने इंट्रोड्यूस करके दिया है सारा लैंग्वेजेस में, सो बेसिकली इवन मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और कन्नड़ा में भी करते रहूंगी। और होप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और कुछ भी ऐसे क्वेरीज रहते हैं तो यूजुअली क्या होती है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम लोग नहीं कर पाते हैं। सो ये सेशन रखे हैं कि एटलीस्ट हम लोग 1 डे या 1 आवर या 2 आवर्स जो भी पॉसिबल है निकाल के हर लैंग्वेजेस कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, साउथ लैंग्वेजेस स्पेशली बिकॉज कहीं भी उसके ये नहीं हो रही है ज्यादा से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वेबिनार्स नहीं हो रही है, या ओपन वेबिनार्स नहीं हो रही है जहाँ क्वेरीज आंसर्स नहीं हो रही है। सो मेन टारगेट रहेगा जिसको भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट के रिलेटेड हो गई, जहाँ बैक एंड सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं बीओ के लिए, तो वो हम लोग डेफिनेटली इधर करेंगे टेक्निकली एज वेल एज बैक ऑफिस के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू संपत जी। थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतना बिजी रहते हुए भी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं जगदीश कलाल जी, जो कि एक जाने मानी हस्ती है और बहुत ही टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, और आज सर आपकी जरूरत है इस प्लेटफॉर्म पे, और हम सभी फाउंडर्स को आपके नॉलेज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। और टू जगदीश कलाल सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर, क्लियर। या गुड इवनिंग सर, आपने इनवाइट किया और आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को पैनल के एज ए हाई टेक्निकली के रूप में मेरे को लिया हुआ है। और जितनी हमारी टेक्निकल जो टीम है उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम आने वाले समय में ऑन पैसिव को और अपलिफ्ट करेंगे और मतलब हाई एज ए टेकी के रूप में हम आगे बढ़ ले जाएंगे। मैं जगदीश कल्लाल राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पिछले 15 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ और मेरा अभी ऑन बिजनेस है, एज ए सिक्योरिटी लेवल पे है। उसके बाद एक मल्टीपल हमारा एक बिजनेस है, उसके मतलब कि ऑन पेसिव के जितने सारे सॉफ्टवेयर है, सारे टूल है। पंकज भाई, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट रखें आप। बैक साइड में वही सारी पंकज जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए सर। पंकज जी एंड सूरज ओके जी। डन। या जगदीश कलाल राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ऑन पेसिव के सारे जो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कॉर्पोरेट वेबसाइट पे लिस्टेड है, उनका सारा एक तरह से टेक्निकली नॉलेज देना और इसके सिमिलर जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसको साथ में लेके कंपैरिजन चार्ट के द्वारा हम एक ऑन पेसिव के प्रोडक्ट को एक रूप में ले जाएंगे और टेक्निकली मतलब कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है सारे उसका टेक्निकली पूरी तरह से 110% एफर्ट लगाएंगे और सभी फाउंडर को आईटी लिटरेसी बनाएंगे, उसमें हम हमारा 110% उसमें एफर्ट लगाएंगे। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सर, बहुत ही अच्छा लगा और सर आपको मिलके। और सर सबसे थोड़ा पहले यस सर, एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ कि टेक्निकली साउंड टेक्निकल के साथ में एज ए मैं ग्राफिक्स का भी डिजाइनिंग वर्क करता हूँ एज ए कोरल ड्रॉ में, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे ग्राफिक रिलेटेड उसका भी हम सपोर्ट देंगे। उसके अलावा एज वेल एज अकाउंट का बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्ट रहेगा। जिस तरह से हम आज एसएपी और टेली प्राइम जैसे अकाउंटिंग के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो हमारा ओ अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें एक एक लाइन एक एक वर्ड का नॉलेज हम शेयर करेंगे। उसके अलावा आईपी एड्रेसेस का जैसे वीपीएन हम यूज करते हैं, जो एक सिक्योर कनेक्शन होता है, तो ओ वर्चुअल हम किस प्रकार यूज करते हैं और अभी प्रेजेंट में कौन से ओ वर्चुअल के रूप में और उसके एग्जिस्टिंग जो वीपीएन के सारे सॉफ्टवेयर्स जो चल रहे हैं उसका क्या प्राइसिंग है, हमारा कैसे रहेगा, वो सब एक तरह से मतलब कि पूरी तरह से टेक्निकली नॉलेज हम शेयर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू कलाल साहब, आपने कोरल ड्रॉ का नाम लिया। मुझे सबसे मेरा फेवरेट अभी देखा जाए तो जो हमने ये खुशबू जी के पीछे जो डिजाइन दिख रहा है ये कोरल ड्रॉ में ही बनता है,
और इसकी जगह जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, आप सभी को पता है ओडिट नाम रहने वाला है, और ओडिट आप सर्च कर सकते हो हमारे www.onpassive.com नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद कलाल साहब आपका, आप सामने आए और आपने नॉलेज शेयर करने की इच्छा जताई, तो मैं सभी भारतीय फाउंडर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो नेक्स्ट कड़ी में हमारे बीच में, जी थैंक यू सर, नेक्स्ट कड़ी में हमारे बीच में भूपेंद्र सर दिख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज उनको इनवाइट करें, क्योंकि बहरहाल ये ज्यादा बोलते नहीं है बट ये बैक एंड में बहुत ही बढ़िया काम संभालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज वो भी आए और दो सब अपने इस प्लेटफॉर्म पे रखे। ओवर टू भूपेंद्र जी सर, थैंक यू। जी संपत सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट एंड पार्टिसिपेंट को मेरा सादर भरा नमस्कार। और जैसे कि सर ने बोल दिया है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बैकएंड संभालता हूँ और मेरा सपोर्ट रहेगा बैकएंड के लिए ऑलवेज 24/7। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर जो वेबिनार का सपोर्ट है वो मैं देता रहूँगा। और मैं ये की गुजारिश करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर ऑन पेशेंस मौजूद हैं, इस वेबिनार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और ये जो वेबिनार हमारा एक ही मोटिव से हमने स्टार्ट किया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई सेशंस नहीं होते हैं, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में होते हैं। तो जैसे कांता राजू सर ने मुझे अप्रोच किया सर कि कन्नड़ा में कोई वेबिनार नहीं होता है, तमिलनाडु से किसी ने संपत सर को अप्रोच किया, तो हमने यही रखा कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेशंस करेंगे और जो पब्लिक को है, जो लोकल लैंग्वेज में, उनको वो नॉलेज हम दे सके जो हमारे पास है। तो बहरहाल यही है हमारा मोटिव, और हम इस मोटिव में आप सभी का साथ चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संपत सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है सर, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और अभी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर हमारी टीम से कोई बचे हो, उसके बाद हमारे जो गेस्ट के रूप में हैं, जैसे पोपट भाई हो गए, या इकबाल सर हो गए, या सूरज जी हो गए, या हमारे निमित चारण साहब हो गए, कांता राजू सर हो गए, उनकी भी शेयरिंग लेंगे। तो बट अगर आप सभी की इजाजत हो तो कुछ हम कल के वेबिनार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते। वैसे ज्यादा डिस्कशन तो ऑलरेडी टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में हम रोशनी डाल लेते हैं। तो अगर आप सभी की आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कल रात मैंने, भूपेंद्र जी ने और हमारी टीम ने पूरी रात वेबिनार को अटेंड किया था, और लगभग वो कहते हैं ना, इतना जबरदस्त अंदर से फीलिंग आ रहा था। और सबसे बड़ी मुझे मतलब ये महसूस हो रहा है कि ऊपर वाले की इतना दया है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा का वैसा ही होता है। और ये बात मुझे पता थी, क्योंकि एस मुखरा जी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड है। तो 14 सितंबर उनका जन्म तिथि का दिन है। प्लीज जो भी अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लें। तो 14 सितंबर दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुखरा जी का जन्मदिन होता है, और आज भी शायद आई थिंक 14 सितंबर ही है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार सभी, भूपेंद्र जी अगर आप सबको अनम्यूट कर दे तो आप हम सभी मिलके आज हमारे सीईओ को विश कर सके। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय डियर सीईओ मिस्टर एस मुखरा जी। हैप्पी बर्थडे। Wish you many many happy birthday, returns of sir. the day. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, sir. Happy birthday, Returns my of the day to you. CEO, Ash Kumar, sir. Wish you many happy return Happy of the day, sir. birthday. Many more happy returns of the day. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का। हमारी आवाज तो जान ले जाओ तो मैं।
जी, तो शुरुआत करते हैं हम कल के सेशन की। तो हमारे सीओ साहब आए, उन्होंने बोला कि 1900 आई थिंक 76 का जन्म है उनका, और उन्होंने बोला कि आज ही के दिन मैं डिलीवर हुआ, मजाकिया तौर में लिया था उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं आपका मतलब ये फ्यूचर सुधारने के लिए आया हूँ। तो ये वाकई में बहुत बड़ी, राजेश जी, बहुत बड़ी बात होती है। और कल एक अलग माहौल था, जबरदस्त माहौल कह सकते हैं कि पहली बार हमने एक तो दुबई ऑफिस के भी दर्शन किए थे, हालांकि पूरे दर्शन नहीं कर पाए, बट हमारे मिस्टर कू मोहम्मद कमाल सर ने वहां से केक काटा था। और हमारी हैदराबाद की जो टेक टीम थी, उन्होंने भी मतलब एस मुफरा जी के नाम का एक केक काटा था। तो ये माहौल वाकई में कल जबरदस्त कह सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड की बात की थी। व्हाइट बोर्ड बेसिकली एआई व्हाइट बोर्ड आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस बारे में कोई भी अपना वक्तव्य रखना चाहता है, व्हाइट बोर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इसमें एआई का क्या रोल है, कृपया करके हमारे बीच में जो भी इस पॉइंट के ऊपर अपना विचार रखना चाहे रख सकता है। जी, राजेश कुमार साकलेचा सर ने शायद। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। और फिर से वेबिनार चालू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबका भला होगा। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि व्हाइट बोर्ड जो है, अभी अभी मैंने ऑन पैसिव टीम चैंपियन में देखा है, अनूप सर गावंडे बता रहे थे कि जैसे पहले जूम और माइक्रोसॉफ्ट, इनमें भी ये फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि जो भी चीज आपको व्हाइट बोर्ड पे करना है तो वो परफेक्ट शेप में नहीं आती है। लेकिन एआई फैसिलिटी ये पहली बार व्हाइट बोर्ड में मिल रही है अपने कंपनी के थ्रू, तो उससे कोई भी चीज आएगी तो परफेक्ट शेप में आएगी, ऐसी मेरी जानकारी है सर। धन्यवाद। जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। व्हाइट बोर्ड वो भी होता है। एक व्हाइट बोर्ड सर हमारे पीछे जो बच्चों को पढ़ाने में यूज किया जाता है, या जो बड़ी बड़े ट्यूशन क्लासेस लेते हैं उसमें भी व्हाइट बोर्ड यूज किया जाता है। और अब हमारी कंपनी जो कि व्हाइट बोर्ड बनाने वाली है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मतलब ये यूज होगा। ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। जी, पूजा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस पूजा मैम। यस, व्हाइट बोर्ड यूजुअली जैसे कि जूम में आपने बोला, बहुत सही बोला सर, लेकिन उसके साथ साथ आप जितना भी एप्लीकेशंस देखोगे, जैसे कि जूम है, ऐसे ही टीम्स है, और बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशंस है, उसमें एक व्हाइट की ऑप्शन रहती है। प्लीज अपने आप को बाकी लोग अनम्यूट कीजिए। जगदीश कलाल, सो व्हाइट बोर्ड क्या होती है यूजुअली, लाइक जब भी आप कोई भी प्रोग्राम्स जो जैसे कि एप्लीकेशंस जहाँ कनेक्ट होने का यूज होते हैं, उसमें एक आपको इनबिल्ट सिस्टम मिलती है जहाँ आप लोग लिख के सामने पर्सन को दिखा सकते हो स्क्रीन के थ्रू। ओके, सो उसमें क्या होती है यूजुअली, जब हम लोगों ने बहुत सारा लोग इधर होंगे जो सिस्टम यूज किया है स्टार्टिंग में, जो पेंट यूज जब किया है, तो उसमें सर्कल आप ड्रॉ करते हो या स्क्वायर्स ड्रॉ करते हो, प्रॉपर शेप्स में नहीं होते हैं। सो सेम चीज, यही प्रॉब्लम्स इवन व्हाइट बोर्ड में इश्यूज आती है जब आप स्क्रीन शेयर करते हो। ओके, मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज होती है। सो जो एक हमें ऑन पैसिव में जो मिलना है, उसमें यूनिक फीचर्स के साथ मिलना है, बिकॉज उसमें आपको राउंड चाहिए तो शेप राउंड में ही आएगा, और एआई बेस रहेगा, सो राउंड शेप मतलब प्रॉपर राउंड में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शेप थोड़ा सा आपको ड्रॉ करते करते ऊपर नीचे होगा। सो दैट इज फर्स्ट कंपनी है जो एआई बेस में व्हाइट बोर्ड दे रहा है इन एनी ऑफ द एप्लीकेशंस, बिकॉज ये कोई भी कनेक्टिंग जहाँ एप्लीकेशंस होती है उधर मैंडेटरी हो जाती है, आपको जब भी कुछ शेयर करके दिखाना होता है। ओके, आई थिंक जगदीश कलर से कुछ बोलना चाहते हैं। And because AI and because artificial intelligence included है, इसके लिए there are zero chances of errors.
के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल, सारे फाउंडर एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। अभी हर किसी ने यहाँ उसमें एक एनडीए साइन किया होगा, तो साइन करते हैं ना, मतलब वो एक चैटबॉट नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि उसको यू चैट सब पे अगर साइन किया होगा तो प्रॉपर तरीके से साइन किसी का नहीं हुआ होगा। ऐसे ही एक बोर्ड जो जैसे कि टीचिंग के भी काम आता है, और बाकी और भी आपका जूम में है या फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट में है, सब जगह रहता है वो। तो उसमें हम उसको प्रॉपर एक एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्क्वायर करना है, हमको सर्किल करना है, तो हम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा आप साइन किया होगा तो सबको समझ में आया होगा कि साइन नहीं, प्रॉपर तरीके से साइन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब वो एआई बेस्ड आएगा तो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर सर्किल एक ड्रॉ हो जाएगा। तो एआई का इसमें मेन रोल ये है। थैंक यू। जी बिल्कुल मुकेश जी, बहुत ही अच्छा आपने वो जो हम एनडीए साइन करते हैं उनका उदाहरण देके बहुत ही सरल तरीके में आपने मतलब इसको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जगदीश कलाल जी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और तो जगदीश कलाल सर। या सर, व्हाइट बोर्ड में यही है, मैम ने बताया, सर ने बताया, वो एब्सोल्युटली राइट है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम व्हाइट बोर्ड का कहाँ यूज करते हैं। जैसे हम कोई ऑनलाइन, जैसे हमारे कोई टूल्स है, या जब हम MS पेंट में जब हम कोई ड्रॉ करते हैं डिजाइन, जनरली हमारे केस में हम क्या करते हैं कि जो जैसे कोई नेटवर्क का कोई जैसे सिनारियो बनाना हो, जैसे हम सपोज मान लो किसी सर्वर रूम का सिनारियो बनाना है कि यहाँ पे जैसे एक राउटर है, एक स्विचेज, एक फायरवॉल है, तो उसको जब वो करते हैं ना, तो मतलब कि जैसे जैसे हम लाइंस खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक तरह से एक परफेक्ट शेप में वहाँ पे नजर आती है। तो बस व्हाइट बोर्ड का यही वर्क है कि सपोज मान लो कि हमने कोई राउटर का, जैसे हमारा एक राउंड सर्कल होता है और 2 एरोज होते हैं, जैसे फायरवॉल्स में एक रेक्टेंगल होता है और एक जैसे आंख जैसा होता है। तो वो क्या करता है कि एक डेटा, मतलब कि जैसे भी आप ड्रॉ करो तो सीधा वो फेच करके सीधा मतलब एक एग्जैक्ट शेप में ले आएगा वो व्हाइट बोर्ड। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, बहुत ही अच्छा आपने भी रिप्लाई किया। बहुत आई थिंक सभी फाउंडर को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट को लेकर आई है। और हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी ने एक कल वेबिनार में बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए 4 जगह पे इंस्टॉल रहेंगे। 4 मीन्स फर्स्ट फ्लोरिडा, सेकेंड दुबई, देन थर्ड हैदराबाद। ओके, तो सॉरी 4 की जगह मैं 3 करना चाहूंगा। तो 3 जगह पे दिया था। इस बारे में कोई अपना अच्छे से डिफाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। Sorry. Digital, sorry to interfere. It is not digital, it is actually physical. ओके, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं डिजिटल नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट। तो खुशबू अग्रवाल जी आपका एड्रेस है, बताइए मैम। सर मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि एस मुफारिस सर ने मीटिंग में कहा था, ये जो स्टॉल खुलेंगे उसमें फ्रेंचाइजी दी जाएगी, जो जिसके लिए एक प्रॉपर एजेंट बनाए जाएंगे, और वो जो स्टॉल खुलेगा वहां पर हमारे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, जैसे कि टेडी बियर हो गए, कप हो गए, या गिफ्ट आइटम हो गए, कुछ टी शर्ट हो गए। और उस स्टॉल पर हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर्स की कुछ वीडियो भी चलाई जाएगी। जी थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट भूपेंद्र जी हमारे बीच में एलोरी नसीमा सर है, आप उनको इनवाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। आपका नाम की वजह से हम मतलब ये एलोरी क्यों लगाया मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट प्लीज भूपेंद्र जी इनको कोच कीजिए सर को, हमारे टेक्नीशियन। That is actually my surname Yeluri. So I just सर came नमस्कार from सभी office. दोस्तों को। हमारे बीच में नसीमा रेड्डी सर हैं, हैदराबाद तेलंगाना से। इनका वेलकम करते हैं और अब हम चाहेंगे कि इनको इनवाइट करें और वो अपने बारे में बताएं और अभी प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं। प्लीज ओ टू नरसिम्हा रेड्डी सर। थैंक यू सर। Thank you Sampath ji, thank you Pooja, thank you Bhupender for inviting me. So I guess updates has already shared by so many people. I'll tell you the main difference between the OMail and the normal email. I got to know some differences actually. So here, those who are working in corporate, they will get to know. For example, if I'll send an email to Sampath ji with some attachments. So I supposed to send 10 attachments, and but I at a time, but I sent only 5. But what I used to do again, we have to send one more email with 10 attachments at same time.
in Gmail. But coming to OMail, there is an option is coming, recall option. If I send any email to the Sampath Ji, if something is, mistake or something is there, so I can go back to that email before he can see, I can recall that mail. So he won't be able to see that email. That is a very good feature that is currently in corporates, people using normal Gmail, it's not supporting that one. And another difference is, let me recollect. So I'll tell you the main difference between the ONET and not ONET, OConnect and the Zoom. I mean, Ash sir last night he said there is no background voice come to the front end. Those, for example, if I can speak, I can able to only speak the other people. If they can able to speak, it won't be able to hear the opposite person. So that is the main difference actually. Zoom is facing a lot of issues actually today in our office. There is an employee appreciation week going on. It's almost 20,000 people joined. My CEO he actually supposed to sharing that information, but he's not able to do. Then I thought last night, yeah, same with Ash. So definitely ultimate connect. Sorry, connect. So that's all. I guess already updates has discussed everyone. I'm late. I just came from office. Directly attending the meeting. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जगदीश कला सर का एड्रेस है, ओ टू जगदीश कला सर। या थैंक यू सर। सर ने बताया अभी ओमेल के बारे में, बहुत अच्छा। उसमें एक दो चीजें मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि उसमें जो स्पैमिंग का रहेगा वो हमारा 0% रहेगा। उसमें स्पैम में मेल नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो ओमेल का जो सारा आईपी एड्रेसेस है वो IPv6 के साथ रिफ्लेक्ट हुआ है। मतलब उसमें IPv4 नहीं होके IPv6 से यूज हुआ है। तो उसके चलते वो हमें स्पैमिंग मेल का मतलब कि जो भी कोई मेल करेगा सीधा हमारे इनबॉक्स में ही रहेगा। कोई स्पैम का मेल का जैसा कुछ रहेगा नहीं। जैसे लाइक जो दूसरे सर्वर्स होते हैं जैसे जीमेल हो गया, रेडिफ हो गया, उसके बाद जैसे हमारा सपोज आउटलुक का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का यूज करे तो एक्सचेंज सर्वर हो गया, आउटलुक हो गया। जैसे IBM का यूज करे तो लोटस नोट्स हो गया। उसमें क्या होता है कि कोई भी मेल है तो सीधा जो अनवांटेड मेल है वो सीधा स्पैम के पकड़ता है। तो इसमें में कोई स्पैमिंग का नहीं रहेगा वो, क्योंकि हमारा जो ओ मेल का है सारा वो IPv6 के साथ कनेक्ट हुआ है। या थैंक यू। Yeah, there is one more point I missed actually. Sir, in OMail, one more feature is adding, that is rules option. Rules is nothing but, for example, if I send an email, if I receive the email from the Bhupender or Pooja, Yes. if I can create the rule to Bhupender or Pooja or anyone name, so whenever Pooja will send that email to me, it will come to that that group actually. So it is easy to identification. So all the emails at one place. Yeah, perfect. And B2B, this Sir. OMail is B2B completed, business to business completed, and B2C, business to customer. There is some more, modifications is going on. So most probably by end of this month, this OMail is going to be ready at any cost. थैंक यू मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी सर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली अपडेट को, जो कि पेंडिंग फाउंडर्स को लेके थी। तो यस भूपेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपका एड्रेस आया जी, बताइए सर। सर मैं यही ऐड करना चाहूंगा, जो नरसिम्हा सर ने जो इंग्लिश में कहा है, तो हमारे जो यहाँ पर प्राउड फाउंडर्स हैं सभी मोस्टली हिंदी जानते हैं। तो अगर जगदीश सर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, या पूजा मैम। यस पूजा जी को ही बोल देते हैं। यस पूजा जी। बेसिकली यस, जो नरसिम सर ने आज जो हाईलाइट किया है पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, स्पेशली जब बिजनेसेस रन होती है। बिकॉज यूजुअली क्या होती है, तो ओमेल का उन्होंने डिफरेंसेस बताया है कि ओमेल और ईमेल में क्या डिफरेंट फीचर्स है।
एक बहुत अट्रैक्टिंग फीचर ये है इसमें, जो पर्सनल फोल्डर्स में वो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने किसी को मेल भेजा, फॉर एग्जांपल वो संपत जी हो सकता है, नरसिम रेड्डी सर हो सकता है, सर हो सकते हैं, या भूपेंद्र जी हो सकता है, या खुशबू जी हो सकते हैं। तो क्या उसमें पर्टिकुलरली हम लोग अभी फॉर एग्जांपल मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ, हम लोग आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते हैं। सो उसमें क्या होती है, हमें रूल्स क्रिएट करना पड़ता है, पर्टिकुलर फोल्डर्स बनाना पड़ता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग हमें पहले क्रिएट करके फिर वो रन होती है। तो इसमें जहाँ वो फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ट है, जिसने भेजा है वो पर्टिकुलर फोल्डर्स में जाती है, और वो ऑटोमेटिक मेल्स जैसे हम लोग को जीमेल में कंटिन्यूशन में सबका दिखती है, वैसे नहीं रहेगा, उसमें फोल्डर्स रहेगा। तो मतलब पर्टिकुलर पर्सन की हर एक का मेल का सेग्रीगेशन होती है। एक बहुत अच्छी फीचर है जो ईमेल में बहुत इजी हो जाती है लोगों को। या डेफिनेटली और मैम, एक चीज और ऐड करता हूँ। ये प्लीज। जैसे अपना अभी जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज होती है उसमें वो खुद का मेल सर्वर नहीं बनाते, क्योंकि उसमें बहुत सारी जैसे कॉस्टली होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना जैसे जीमेल का हो गया या याहू का जो भी वॉटेवर मेल एड्रेस वो वहाँ पे उनको ऐड करके दिया जाता है। तो वही मेल एड्रेस क्या करते हैं, वो आउटलुक में कन्फिगर करते हैं, क्योंकि आउटलुक में क्या होता है कि जो हमारा लोकल जो सिस्टम होता है उसमें सारे मेल सेव रहते हैं। जैसे उसमें .pst फाइल क्रिएट करता है, ताकि वो किसी भी सिस्टम में हम ऐसे कॉपी पेस्ट करके हमारे जो सारे मेल्स है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर डेफिनेटली हमारे ओ मेल में रहेगा। एग्जैक्टली कंप्लीटली एग्री जगदीश सर आपसे। बिकॉज यस, ईमेल एक ऐसा पार्ट बनती है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी पर्सनल हो, या कोई भी कनेक्शंस करना हो, तो ईमेल मैंडेटरी हो जाती है। एंड जब एक्सेस करना इजी हो जाती है, फीचर्स बहुत अच्छी मिलती है, तो और हम हमारे लिए यूज करना इजी हो जाती है। मतलब कोई भी यूज कर सकता है, ऐसे फीचर्स है उसमें। उसमें कोई हार्ड लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए हार्ड हो गया है, जैसे कि जीमेल में हम लोगों ने कई बार ऐसा हुआ होगा, ईमेल सर्च करने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, सर्वर्स। हाँ, खुद की ये जगदीश सर ने राइटली बोले हैं, यूजुअली क्या होती है, जिसको एक्सपेंस नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, बहुत सारा कंपनीज ऐसी है जो एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, गूगल से हो गया, याहू से हो गया, वो अपने पार्ट ऑफ ईमेल आईडी लेते हैं, @gmail के जगह पे वो अपना सर्वर का, सॉरी, अपना इंस्टेड ऑफ देयर ओन सर्वर, वो उधर से डोमेन लेते हैं। सो यूजुअली मेल्स में भी बहुत सारा आउटलुक में उसमें प्रॉब्लम आती है। एंड उसमें बहुत सारा लाइक ईमेल्स कभी कभी बहुत लेट आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। जबकि ऑन पैसिव का जो ईमेल प्रोडक्ट्स आप यूज किए हैं, जो नॉर्मली आप नहीं ट्राई किया, तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको मेल्स चली जाती है, या किसी से आप रिक्वेस्ट कीजिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो मेल आ जाते हैं। सो वो मेल फीचर बहुत यूनिक और बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किए हैं। तो मैम जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यस सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि ओमेल, अब सिंपल सा अगर बोला जाए, कहीं पे हम कुछ कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको टेस्ट तो बात की बात है, पहले से देखने में अच्छा होना चाहिए। तो मेन चीज वही चीज है, इसका लुक एंड फील, इसका जो ग्राफिक्स है, लुक एंड फील इसका जो वो इतना अच्छा है, कल जैसे ऐसा ने दिखाया था, वो देखने में इतना अच्छा लगा इसका। तो फंक्शनलिटी तो उसके बाद में आएगी जो भी गई, तो पहले इसका लुक एंड फील ही इसका इतना अच्छा है ना, देख के उसको बस मजा आ गया उसको देख के। बाकी जैसे कि जो आप बस जो सर ने बताया अभी कि रूल्स ये क्रिएट करना और रिकॉल, ये आई थिंक ये उसमें भी होता है आपका, इसमें आउटलुक में भी ये यूज होता है, ये फंक्शनलिटी है इसमें। तो अब बाकी तो हम ज्यादा प्रॉपर किस तरीके से, क्योंकि हमने तभी सिर्फ ऐसा ने दिखाया है। अब ये क्यों जो हम बीटा टेस्टिंग वाला जो यूज करते हैं उसमें ये सब चीजें फंक्शनलिटी नहीं है उसमें। जब वो प्रॉपर हमारे पास आएगा तभी थोड़ा और बेटर पता लगेगा। लेकिन बस आई बिलीव कि जैसे ऐसा ने काम कर रहे हैं और आगे जैसे बताया है तो वो बेस्ट होने वाला है, बेस्ट। थैंक यू। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। यस, तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि समय भी हमें ध्यान में रखना है, फॉलोअप लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे बीच में जो पेंडिंग फाउंडर्स को लेके कल हमारे एस मोपरा जी ने ये क्लियर कर दिया था कि 20 तारीख तक आप, और सबसे पहले अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपको किसी को ये नहीं बोलना है कि आप मतलब फाउंडरशिप लीजिए, जिनकी है उनको मैसेज कर दीजिए, जिनकी नहीं है उनको जाने दीजिए। यस पूजा जी, कुछ आईडी कम हुई है इस बारे में, और पेंडिंग फाउंडर आईडी के बारे में आप कुछ थोड़ा सा फोकस डालना चाहे तो। यस
डेफिनेटली सर, इसमें सर ने स्पेसिफिकली एक वेबिनार में बोले थे एक्टिव फाउंडर्स और स्लीपिंग फाउंडर्स। इसको आपको समझना जरूरी नहीं है, जरूरी सबको है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव फाउंडर्स और स्लीपिंग फाउंडर्स। मेरे नॉलेज के हिसाब से एक्टिव फाउंडर्स और स्लीपिंग फाउंडर्स कौन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी विद इन 2-3 लाइंस में, बिकॉज ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ने हर वेबिनार्स में, मैक्सिमम वेबिनार्स में बोला है टीम साइज डज नॉट मैटर्स। ओके, आपकी टीम साइज डज नॉट मैटर। मैटर क्या करती है, आप एक्टिवली कितना बार आपका बैक ऑफिस जाके लॉग इन कर रहे हो, ओके, उधर सर्च कर रहे हो, जैसे कि लिंक 50, लिंक 60, लिंक 70, हम लोग बोलते हैं नया लिंक्स आया है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे, बिकॉज सिंस हमारे साइट एआई बेस में है, ये याद रखो कि आपका हर एक्टिविटीज उसमें लॉग होती है। ओके, हर एक्टिव उनको उनके पास सारा रिपोर्ट्स रहता है, कितने लोग कब लॉगिन किया है, कितना लॉगिन किया है, कितना सर्व किया है, क्या क्या कमेंट्स किया है, क्या क्या लाइक्स किया है, हर एक चीज उधर मॉनिटर होती है सिंस हमारे प्लेटफॉर्म जो है एआई बेस में है। सो आपका लॉगिन एक्टिविटीज जो लॉग होती है वो एक्टिव रहती है। और सर ने हर टाइम हाईलाइट किया है, जो पर्सन वेबिनार्स में अटेंड करते हैं, और भले वो कोई भी टाइम हो, कॉर्पोरेट वेबिनार्स हो गई या जहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारा वेबिनार्स अटेंड करते हो, वो मेरे लिए एक्टिव रहेंगे, बिकॉज वो अपना टाइम इधर दे रहे हैं। वो जो भी वेबिनार्स अटेंड करेंगे वो सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली बैक ऑफिस लॉगिन करेंगे, बिकॉज बैक ऑफिस हर एक वेबिनार में अभी हाईलाइट किया जा रहा है, बैक ऑफिस लॉगिन करना मैंडेटरी है। सो आपका ये मत भूलो कि आपकी लॉग, इधर आप सोच रहे होंगे मैं वेबिनार्स में लॉग इन कर रहा हूँ तो एक्टिव हूँ तो मेरे को पीछे बैक ऑफिस लॉग इन करने का जरूरी नहीं है, बट आप ये भूल रहे हो उस टाइम पे आपकी लॉग इन एक्टिविटीज लॉग होती है। सो आपका बैक ऑफिस लॉग इन करना मैंडेटरी है, वो उनके लिए एक्टिव है। और जो स्लीपिंग फाउंडर्स मतलब ये होती है कि जो अभी एक्टिव नहीं कर रहे, जो अकाउंट लेके तो रखे हैं, फाउंडरशिप लेके रखे हैं, लेकिन हफ्ता भर हो गया, महीना भर हो गया तो अपने अकाउंट को खोल के ही नहीं देखा। वेबिनार में आप लाइव रहोगे या सोशल मीडिया में आप लाइव रहोगे, कमेंट करोगे, उनको नहीं पता चलेगा कि आप बैक ऑफिस में लॉग इन किए हो कि नहीं। सो प्लीज जितना भी फाउंडर्स है, आप अपना टीम्स को हाईलाइट करो कि एटलीस्ट दिन में 1 या 2 टाइम्स कंपलसरी जितना भी लॉग इन से उसमें लॉग इन करे, बिकॉज एक्टिव आपको होना है। एक्टिव जब रहोगे तब जाके आपको बोनस हिट होती है। ये मत भूलो कि आप किसी भी वे से एक्टिव जब रहोगे तब आपको बोनस हिट होती है। सो प्लीज आप इसको मत भूलिए, अपने बैक ऑफिस जरूर जाइए। हाँ, जिस पेंडिंग फाउंडर्स के लिए मैं इतना ही बोलूंगी, जितना भी आपके पास अभी है, जितना हो सकता है आप क्लियर कीजिए, बिकॉज ये आप किसी का भला कर रहे हो, ये चीज याद रखो। बिकॉज ये आप उनसे फेवर नहीं मांग रहे हो, आप उनको भला कर रहे हो, उनका लाइफ सेट कर रहे हो। तो आपको पूरा राइट्स बनती है एटलीस्ट एक बार एक्सप्लेन करो कि ऐसा ऐसा है। आप प्लीज अब भी एक्शन लो, नहीं तो आप पूरा लाइफ रिग्रेट करोगे। आपको आगे जाके चांस मिलेगा, बट हैज अ फाउंडर नहीं, हैज अ रीसेलर और कस्टमर। ये चीज आपको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू संपत जी। थैंक यू पूजा जी। और नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी ने मतलब स्क्रीन शेयर करके हमारे प्रोडक्ट का 1 by 1 बताया था। मैं बताऊं, मुझे तो अभी भी वो ओ नेट, ओ कनेक्ट, उनके जो फीचर्स हैं, वाकई में मुझे मतलब इतना आनंद आ रहा था रात को, पूरे 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मुझे नींद आ रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो। बट वाकई में सैल्यूट करता हूँ। मतलब मैं हर बार बोलता था, कई लोग हमें मुझे मैसेज करते थे कि सर बस वो जो हमारा वो नेट अभी ऑलरेडी हमारे जो ओ फाउंडर में ओपन है या दिया हुआ है बीटा टेस्ट में, मैं उन लोगों को बोलता था कि ये ओ नेटवर्क का सिर्फ और सिर्फ आपको 10% हिस्सा ही दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यस, मैंने रात को 100% हिस्सा देखा है ओ नेटवर्क का, ओ मेल का एंड ओ कनेक्ट का। तो मैं चाहूंगा कि जो रात को स्क्रीन शेयर हुआ है उस बारे में कोई भी कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है।
संपत जी, बस मैं इतना बोलूंगी, फीचर्स ऑसम है। जितना भी लोग उधर थे, सर ने स्पेसिफिकली बोले थे, वो उनके लिए ये था बिकॉज वो डेडिकेटली वेबिनार अटेंड कर रहे, और सच में वो जो एक्सपीरियंस और फीचर्स उन्होंने जो दिखाया है अनमैचेबल है। और डेफिनेटली यस, जैसे सर ने कल बोले थे, एक वर्ड बोले थे, आज दिखाएंगे। तो आप लोग, और अभी मैं दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोग का ये तरफ होगा, लिंक आपको कब तक नहीं मिलेगा, लिंक कब मिलेगा, लिंक कब मिलेगा। और 100% ट्रू है, बिकॉज आफ्टर फीचर्स देखने के बाद तो ये माइंड में है, स्लीपलेस हो गए हैं कि लिंक कब मिलेगा, हम लोग कब यूज करेंगे, ये तो डेफिनेटली श्योर है। दूसरा एक बात और ऐड करना चाहूंगा, कई लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं पिछले 6 महीने से कि सर वो वॉलेट तो आया ही नहीं, कैसे होगा, पेमेंट कैसे मिलेगा। तो जहाँ तक मैंने रात को अपने जो 6 प्रोडक्ट थे उनका डेमो बताया था, तो आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा वो उस डेमो में, उसमें ऑलरेडी वो वॉलेट इंटीग्रेट था। अगर मैं सही नहीं हूँ तो कृपया करके कोई भी इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेगा जो रात को वेबिनार में था और जिन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली हो। जी सर। सर पहले मैं इसके ओनेट के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। पहले तो जो एस सर की बात ये बोलना चाहता हूँ कि एस सर ने कहा कि हम कल 20,000 थे, फाउंडर थे, जो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जूम की, मतलब आई मीन जूम की जो क्लैरिटी थी, शेयरिंग था, ये सब चीजें उसमें प्रॉब्लम आने लगी। ऐसा खुद बार बार कह रहे थे कि क्या व्हाट इज जूम, व्हाट इज जूम, ये बार बार बोल रहे थे वो। और दूसरा, बहुत सारे फाउंडर ने ये सोचा है कि ओनेट, जैसे कि अभी स्टार्टिंग से कंपेयर करते आए हैं कि ओनेट जो है हमारा फेसबुक है, फेसबुक को रिप्लेस हमारा ओनेट कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ने कभी किसी चीज को कभी कुछ किसी से कंपेयर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फेसबुक के बदले हम ओनेट बना रहे हैं, लोग कल फेसबुक छोड़ के ओनेट ओनेट आएगा। फेसबुक अपनी जगह है, वो अपना यूज कर रहा है, वो अपना अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा है। ये ओनेट जो है ना, वो डिफरेंट है। वो जस्ट लाइक हमारा हमारा ये कह सकते हैं, हमारा जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, इन सबको मर्ज करके एक ओनेट बनाया गया है। अगर कोई एक कैटेगरी, बाकी मैं ज्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ सिर्फ मैं इसमें, बस वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कि हमारा कोई बंदा है, तो अगर कोई एज ए फोटोग्राफर है, तो वो अपने फोटोग्राफर कम्युनिटी में जाके उसमें अगर चेक करेगा, सेलेक्ट करेगा, तो उसके एआई के थ्रू उस ग्रुप पे जितने भी आसपास ग्रुप होंगे वो उसके पास में आएंगे, तो उससे शेयर कर सकता है, आगे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके बिजनेस के लिए भी हो सकता है, और उसके आगे प्रोफेशन के लिए भी हो सकता है। ये ओ नेट का मेन पर्पज है। फेसबुक से इसका कोई लेना देना इसका नहीं है। और रही बात ओ वॉलेट की, वो वॉलेट जो सर ने जैसे दिखाया था, हमारे प्रॉपर एक एक चीज, अब उस चीज को सर ने कल एक चीज बोली थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे चीज बोलते हुए। तो उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे पर्सन यहाँ पे फाउंडर यहाँ पे हैं, उनके लिए बोनस है ये, जो भी स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं उनके लिए बोनस है ये। और वो लिटरली कल हमारे लिए बोनस था, जो हमने कल देखा। हम कितना भी एक्सप्लेन कर दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन जो फील हमने किया कल, वो शायद जो कल अटेंड नहीं कर पाए वो फील नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक एक चीज बताई थी उसमें, कैसे आएगा, कैसे शेयर, कौन पैकेज खरीदेगा, किसका शेयरिंग कितना आएगा, ये सब था वॉलेट में। इससे ज्यादा तो बस बाकी जो देखेंगे तभी पता लगेगा उसको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, आपकी बात से मुकेश जी मैं सहमत हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये लगती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को अगर हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा तो हमारा लिंक लेना ही पड़ेगा। ये बहुत ही जबरदस्त, हमारे अपने आप पे गर्व करने वाली बात हो सकती है। और इसका डेमो भी रात को। यस सर। और एक और बात थी उसमें, एक बात और बताई थी, ओबीएस। ओबीएस मतलब ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में बताया था, बहुत जबरदस्त। वो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। डैशबोर्ड इतना जबरदस्त दिखाया उसमें कि उसमें एक चीज दी गई थी कि जैसे कि जैसे अपन यूज करते हैं, ओमेल यूज करेंगे तो ओमेल की जो लिंक रहेगी वो अपन किसी को शेयर करेंगे, वो उसमें दिखाई गई थी। उसके बाद में जैसे ओनेट है, ओनेट की अलग से लिंक रहेगी। उसके बाद में ओ वॉलेट की अलग लिंक रहेंगी, हर किसी की अलग अलग लिंक रहेंगी, तो उससे अपन को शेयर करना है। ऐसी ऐसी चीजें थी उसमें। ये मुझे अच्छा लगा कि ओबीएस का जो सबसे बेस्ट, सर आवाज आ रही है? यस सर, यस कंटिन्यू कीजिए आप। तो उसमें जो ओबीएस का जो बताया था ना, वो डैशबोर्ड देख के ना मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि यार
इतना जबरदस्त दिखाया उसके अंदर। मैं इतना खुश हुआ वो चीज देख के। मैं जब मीटिंग में आया था तो ऐसा ने जब बोला ना कि आपके लिए मैं इतनी अच्छी चीज बना रहा हूँ कि आप इतने खुश हो जाओगे कि पूरी दुनिया देखेगी। तो वो चीज देख के ना मैं बहुत खुश हुआ। कल रात को 12:30 बजे से लेके 6 बजे तक जब एस्टर बाय बाय कर रहे थे, जब मीटिंग खत्म हुई, जब गया मैं पूरी मीटिंग सुना मैंने, बहुत जबरदस्त लगा। और इससे इतना नॉलेज मिलता है ना सर कि मुझे संपत सर, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि भगवान करे हर एस सर जैसा एस सर जैसे बहुत लोग मिले अपने को, क्योंकि एस सर जैसा तो अब भी दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि एस सर के बिना तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अपन कुछ भी नहीं है। एस सर को मैं शुक्रगुजार करता हूँ और हमेशा सर को सलाम करूंगा कि सर आप हमेशा खुश रहो और सभी को अच्छे से रखो, सभी फाउंडरों को अच्छे से खुश रखो और सभी को अच्छा वैल्यू मिल रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि देखिए सर, वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू कभी एस सर के बिना कोई नहीं दे पाएगा और ना कोई देगा। आवाज आ रही है सर? Yes, yes, जी perfectly, जी sir. कंटिन्यू Perfectly. कीजिए। Continue. हाँ पूजा मैडम, और इसमें ना सबसे बेस्ट जो अपने को जो लगा, जो लिंक के बारे में बताया था वो भी बहुत अच्छा था। और बाकी तो सर उसमें बहुत कुछ नॉलेज था। एस सर का बर्थडे भी था, हमने विश भी किया था सबको। लिंक उसमें तो बताया नहीं था, पर हमने लिंक जब व्हाट्सएप पे आ गई तो हमने सबको सर को विश भी कर दिया था उसमें। बहुत अच्छा था सर। और बाकी थैंक यू, और सभी को चांस दीजिए सर। मैं ही अगर सब फटूंगा जी तो जी जी थैंक यू वीरू सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द कहने के लिए। तो मैं कुछ ऐड संपत करना जी, चाहता आपको हूँ। इंटरप्ट कर रही हूँ, 1 मिनट। भूपेंद्र जी प्लीज, इसमें हमारे साथ पोपी फ्रॉम बांग्लादेश इज हियर। कैन यू प्लीज उनको को होस्ट बना सकते हो? को होस्ट करें। यस यस सॉरी। वेलकम को पॉपी वेलकम। बोराई जी, आपका She बहुत बहुत धन्यवाद। yeah, थैंक she यू has मैम। come here. Please welcome Poopy from Bangladesh. We are happy that you're with us here today. यस Thank थैंक मैम यू। पप्पी पर नहीं है मैम। Sorry. वेलकम वेलकम। है ना पप्पी पर नहीं है मैम। She's there. आई She's थिंक there. हो सकता। ओके नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि वीरू सागर जी ने एक जबरदस्त बात कही, और मैंने भी मेरे लाइफ में, मेरा 15-16 साल का करियर है, नेटवर्क मार्केटिंग का कह सकते हो, या क्रिप्टो से रिलेटेड कह सकते हो, या एमएलएम से रिलेटेड कह सकते हो। बट हमारे सीईओ साहब और दूसरी कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, उसमें कुछ मैंने एक बात आज तक हमेशा से मतलब नोट की है। बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों में क्या होता है, जो उस कंपनी में सबसे ज्यादा बड़ी टीम वाला लीडर होता है, या जिसकी बड़ी मतलब ज्यादा बिजनेस लाता है, वो एज ए सीईओ का एक इतना खास होता है कि मतलब जब भी देखो उसकी फोटोज वगैरह वायरल होती रहती है, या वीडियोस जो बनते हैं उनके ही बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी कंपनी के सीईओ ऐसे नहीं है। वो सबको बराबर लेके चलते हैं और सबको बराबर मानते हैं। ये वाकई में मतलब दिल को छूने वाली बात कह सकते हो आप। ऐसा यस, रेखा जी को कोस्ट कीजिए सर, रेखा जी को भी इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम रेखा मैम, रेखा माखन जी है हमारे बीच में, थैंक यू। तो हमारे जो सीईओ साहब है ना, वाकई में ऐसा सीईओ मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा है, और मुझे नहीं लगता कि हम कभी आगे ऐसा सीईओ देखने भी मिलेगा। वाकई में हम एक सेफ हैंड में हैं। तो ये वाकई में जबरदस्त बात थी, वीरू सागर जी ने याद दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो मैं पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, ये हम सभी फाउंडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें हम कुछ टेक्निकल जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे बीच में है, उनकी भी राय लेंगे। तो बात आती है हमारे मिस्टर जेफरी मरलॉक की। आपने उनको कल सुना था, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप कृपया करके अपने बैक ऑफिस लाइक प्रोफाइल में जो अपना नाम वगैरह ईमेल वगैरह शो होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अपनी जो इनवॉइस है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए,
या जो आपका NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसको भी आप डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा www.onpassive.com नाम की वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट होने जा रहा है। तो इस बारे में जो भी पर्सन अच्छे से डिफाइन कर सकता है, प्लीज हमारे बीच में आए और इस बात को पूरा क्लियरिफिकेशन दे। यस सर, हेलो। यस यस हाँ। सर। सर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा अभी ओनेट ये ofounder.net पे हमारा सारा डेटा इस पे यूज कर रहे हैं हम, और हम इसका अमेजोन सर्वर का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अभी हमारा ये डेटा सेंटर जो हमारा लाइव हो रहा है उस पे भी हमारा पूरा डेटा ट्रांसफर होगा उसमें। और अभी जो हम ofounder.net जो हम एक अलग से साइट अपनी ओपन करते हैं, अभी क्या होगा, हमारी सिर्फ एक ही साइट रहेगी, इसका नाम रहेगा onpassive.com। उसमें एक एडमिन पैनल जैसे होता है, उस पैनल की तरह साइड में एक ऊपर बटन आ जाएगा, ओ फाउंडर्स का आ जाएगा। उस पे लॉगिन करके सिर्फ हम जो फाउंडर्स लोग हैं वही लॉगिन कर सकते हैं, आउटसाइडर उस पे लॉगिन नहीं कर सकते। उस पे शायद उनको विजिबल भी नहीं होगा, और होगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं होगी। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये डेटा हम इसमें ट्रांसफर करते हैं, जब डेटा माइग्रेट करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तो कुछ डेटा लॉस वगैरह हो जाता है, कहीं कुछ हो सकता है कि उसमें डेटा लॉस हो गया या मिस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो अब जैसे सर ने कहा है कि आपने जितने भी अपने प्रोफाइल में अपना जो आपका ये है प्रोफाइल वगैरह है, उसमें आईडी वगैरह देखा होगा, आप आईडी आती है, उसको आईडी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना इनवाइस नंबर ले लो या फिर एनडीए साइन ले लो। इससे क्या होगा, अगर इन केस कभी वो डेटा कहीं मिस होता है, नहीं मिल रहा है, तो हम सपोर्ट में जाके उसको ये डॉक्यूमेंट अपने देके शो करके, तो वो वहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा, डेटा आपको मिल जाएगा। मेन पर्पज उनका यही था कि डेटा जब मूव करेंगे तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए कोई किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पुराना फाउंडर है, बड़ा लीडर है, छोटा है, डेटा है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबको सेफ्टी पर्पज से ये सबको अपने करके रख लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट अपने पास सेव करके रख लेना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू मुकेश जी। नेक्स्ट पूजा जी को इनवाइट करेंगे, उसके बाद हम रेखा जी का भी इस बारे में राय लेंगे। यस पूजा जी, आप ऐड करने वाली थी, आपका हैंड रेज था। हाँ सर, ऑलमोस्ट मुकेश सर ने कवर तो कर चुके हैं। यस, डेटा लॉस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे। हम लोग का गो फाउंडर से जब वो फाउंडर शिफ्ट हुआ था, बहुत सारा लोगों का ईमेल एक्टिवेट नहीं हो रहा था, या उनके इनवॉइस उनके पास ऐसा प्रूफ कुछ नहीं होता, पीछे से उन्होंने कुछ भी इनवॉइस डाउनलोड करके नहीं रखे थे। सो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जो जेफरे मॉर्लॉक सर ने हाईलाइट किया था, बिकॉज आने वाले दिन में आप इनकेस बोलोगे कि मेरा ईमेल आईडी एक्सेस नहीं हो रहा है और मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो आप एज अ फाउंडर रहोगे ही नहीं। सो प्लीज अपना सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज मत भूलिए कि आपको आपका सेफ्टी देखते देखते पूरा का पूरा इवन ईमेल सेफ्टी सिक्योर करना है। ईमेल जब बोल रही हूँ, आपको दोनों ईमेल सिक्योर करना है, फाउंडर का भी और एज वेल एज आपका जीमेल ईमेल जो भी आपने रजिस्टर किया है। और कुछ लोग में से ये सवाल पूछे थे, क्या हम लोग ओ फाउंडर में जब ये फाउंडरशिप ले रहे हैं, तो पेंडिंग फाउंडर्स जो ले रहे थे, क्या गो फाउंडर का ईमेल आईडी से ले सकते हैं क्या? तो आप प्लीज थोड़ा सा सेंस यूज कीजिए, बिकॉज इफ इन केस आपने ओ फाउंडर का लॉगिन यूज करोगे, आपने जो ईमेल बनाए हो, तो एक्सेस कोड आपके पास कहाँ से आएगा? बिकॉज एक्सेस कोड के बिना आप उस ईमेल में लॉगिन नहीं कर सकते हो। सो इफ एक्सेस कोड उसके अंदर है, जो ईमेल आईडी का खोल ही नहीं पाओगे, तो आप एक्सेस कोड कहाँ से मिलेगा? सो प्लीज मेक श्योर आप कभी भी ओ फाउंडर का ईमेल को मत रजिस्टर कीजिए इन विद द गो फाउंडर, ये जो फाउंडरशिप में स्पेशली। जी थैंक यू पूजा मैम। एक क्वेश्चन आया है हमारे चैट बॉक्स में, हम चाहेंगे कि उसको भी ले लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। यस, ये हमारे मनोज श्रीवास्तव सर हैं, दातिया एमपी से। उन्होंने लिखा है कि इनवॉइस ब्लैंक आ रहा है, सपोर्ट में भी रेज किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। तो इस बारे में कोई हमारे टेक्निकल टीम में से कोई रिप्लाई करना चाहे तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। सर बैक ऑफिस के रिलेटेड थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखती हूँ, आपने सपोर्ट में लिखे हो,
थोड़ा सा टाइम उनकी दीजिए, बिकॉज कभी कभी क्या होती है इनवॉइसेस, हाँ कहीं सारा लोगों को ब्लैंक आ रही थी, लेकिन है ना आपने सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपने कब मेल किया है, बिकॉज बैक टू बैक मेल नहीं कीजिए फिर, बिकॉज सपोर्ट में क्या होती है आपका हर ईमेल में अलग अलग टिकट काउंट होती है, तो जब आपका मल्टीपल टिकट्स ओपन होती है एक प्रोफाइल का, जब आपका मल्टीपल ओपनिंग होती है, सो क्या होती है मल्टीपल टिकट्स हो गई एक ही क्वेश्चन का, तो वो हो जाती है आपका बैकलॉग बनती है, तो एक मेल करके छोड़ दीजिए, और जब आपको नेक्स्ट टाइम रिप्लाई करना होगा वही मेल में रिप्लाई ऑल करके उसमें ही रिप्लाई कीजिए, बट एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दीजिए, 1 वीक का टाइम दीजिए, उसके बाद वो टाइम गैप के बाद आपने ये फिर से वही मेल में रिप्लाई कीजिए, प्लीज नया ईमेल नहीं क्रिएट कीजिए, नहीं तो वो और डाउन न्यू टिकट नंबर रेज होती है और आपका बैकलॉग में होती रहती है सेम क्वेरीज 1000 बार, ओके सॉल्व हो चुका है ये होके वो क्लोज हो जाती है केसेस, सो प्लीज ये गलती कभी नहीं कीजिए। एंड सबसे पहले सर आप प्लीज चैट बॉक्स में ये भी लिख सकते तो प्लीज लिख लीजिए कि आपने फर्स्ट मेल कब किया था उनको कि आपका इनवॉइस ब्लैंक है, और उसके 10th जुलाई है सर, 10th पूजा मैम उन्होंने मेंशन किया है 22 जुलाई आपने लिखा है सर, अभी पढ़ा मैंने, सो उसके बाद नेक्स्ट आपने कभी ईमेल किया है क्या? मैं चाहूंगा कि भूपेंद्र जी आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन हाँ। दे तो आई थिंक वो बोल के अपना पूरा क्लियरिफिकेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। भूपेंद्र सर। संपत सर मैंने आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज छोड़ा है, आप देख लीजिए तो पहले। ओके। हेलो नमस्ते मनोज जी। हाँ मनोज जी नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव दतिया से बोल रहा हूँ। हाँ क्या मनोज जी आपने 10th जुलाई को मेल करने जी मैडम ये मेरे नहीं मेरे वाइफ के मेल में या मेरे जो अंडर डाउन में 5-7 लोग हैं उनके में हुआ है। हम लोग जुलाई के महीना में जब डाटा सेंटर शिफ्ट हुआ था जब उसी समय हुआ था, तो उसी समय मेल कर दिया था, उसके बाद आज तक नहीं किया उसके ऊपर। ओके कल वेट कर रहे हैं तब से। हाँ नहीं 10th जुलाई के बाद अभी है तो बहुत लंबा टाइम है सर। क्या आपने रजिस्टर्ड ईमेल से ही ईमेल किया था उनको या जी हाँ जी हाँ रजिस्टर्ड से, उधर रजिस्टर्ड में सपोर्ट जो है वही मेल में सर वही मेल में टॉप अप कीजिए जी, न्यू मेल क्रिएट नहीं कीजिए। जो 10th जुलाई का था तो उसी मेल में टॉप अप कीजिए कि स्टिल माय इनवॉइस इज ब्लैंक। यस आई एग्री। नहीं क्या इसका जैसे वेट कर रहे हैं 2 महीने लगभग हो गया है, और वेट करें कि रेस कर दे दोबारा से इसके लिए, करो सर, मतलब उसी को 2 मंथ्स बहुत होती है तो एक बार और उसमें, लेकिन न्यू मेल क्रिएट मत करो, वही मेल में टॉप अप करो उसी में। ओके हाँ उसी मेल में ओके थैंक यू जी थैंक यू ओके थैंक यू श्रीवास्तव जी। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू पंकज जी ने मुझे कुछ मैसेज किया है। मैं प्लीज दोस्तों एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने आप को अगर वेल ड्रेस में नहीं होते हो तो खुशबू जी आपको या भूपेंद्र जी आपको मैं पूरी छूट देता हूँ, आप किसी को भी इस रूम से आउट कर सकते हो, क्योंकि हमारे बीच में हमारी बहनें रहती है, लेडीज रहती है, बच्चे रहते हैं, तो कोई भी अगर वेल ड्रेस में नहीं है तो आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज मुझे मैसेज आया है, सूरज जी ने पंकज जी को किया और पंकज जी ने मुझे व्हाट्सएप पे डाला है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अगर ऐसी हरकत दोबारा से होती है तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ सबके सामने उनका नाम लिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक अगर आप सुन रहे हैं, जिनको भी पता है बाथरूम में से ऐसे पिक्चर आने हमारे लिए शोभा नहीं देते, प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू। तो अब हमारे बीच में रेखा माखन जी हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे। यस रेखा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच संपत सर, वेलकम। ग्रेट एफर्ट्स। यस मजा आ गया सिंपल वर्ड्स में 4 साल का इंतजार। मजा ऐसे नहीं आएगा अगर आप कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। लाइट नहीं है सर, अंधेरे में ही बैठी हूँ मैं लेकिन अंधेरे में भी उजाला है, बहुत उजाला है, ऑन पैसिव का उजाला कल के अपडेट के बाद 4 साल का इंतजार लोगों का खत्म हुआ है ना। बहुत सारी कठिनाइयां, जैसे होता है ना कि एक किसी हम सफर में चलते हैं तो सबसे पहले वहां पर एक लिखा होता है, लंबे सफर की बात कर रही हूँ,
कि जो यात्री यात्रा कर रहा है, उसको यात्री गण कहते हैं शायद, वो अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा, तो सामान को ध्यान से रखिए। तो इसी तरीके से अपने ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड, अपनी जितनी भी हमारे यहाँ पर अपना जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो सबका ध्यान आपको खुद रखना होगा, बिकॉज these are going to be very important in the upcoming days. फ्यूचर है ये हमारा, तो ये संभाल के रखना। ये हम सबने बता दिया, आप मैंने सुना था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑन पैसिव हमारा अब फीफा वर्ल्ड कप पे फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। तो उससे बड़ी न्यूज आई डोंट थिंक ऑन पैसिवियंस होते हुए या नॉन फाउंडर्स होते हुए किसी और को मिल सकती है, क्योंकि जो अंदर आ चुके हैं इन्हें वो विन हो चुके हैं, लेकिन जो ऑफ फाउंडर्स है, जो फाउंडर्स नहीं बने हैं लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो कल को रिग्रेट जरूर करेंगे कि व्हाई डिड आई नॉट चूज इट। तो समय और दूसरा धैर्य रखना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि अभी बहुत क्रूशल टाइम है, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बारी गलती हुई तो उस गलती की सजा, मतलब कुछ भी उसको इरेज नहीं कर सकते। कोई ऐसा इरेजर या रबर नहीं बना है जिससे आप कोई भी गलती को इरेज कर सकें। एक बारी वो गलती हो गई तो हो गई। तो इस समय सारे के सारे फाउंडर्स बहुत जिम्मेदारी लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अब बस एक डेस्टिनेशन जिसको हम लोग आंखों से देख रहे थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बस वो आ चुका है। तो गलती हुई, वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो उससे बच के रहना है। बहुत सारी चीजें आगे आने वाली हैं। बी पेशेंट, बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी। वी ऑल आर गोइंग टू गेट द ग्रीन फ्रूट्स। राइप होने वाले हैं, रेड फ्रूट्स, ग्रीन एप्पल्स एक्चुअली रेड होने वाले हैं, और ये रेड होते ही हम लोग उसका जो मजा है ना, वो सच में इट इज गोइंग टू बी the most expensive fruit ever in our life. शायद इससे कुछ महंगा, मतलब इससे कुछ वैल्यूबल हो ही नहीं सकता जो रेड एप्पल्स हमें मिलने वाले हैं। ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग काम करेंगे आगे जाके। तो इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बस अपना धैर्य बना के रखना है एंड बी टुगेदर, बी एज स्ट्रॉन्ग एज वी कैन, वी आर ऑन पैसिवियंस। थैंक यू सो मच संपत सर, ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल रेखा जी, अब आपने एक बात और ऐड की थी पेशेंस की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है और कई लोगों के सवाल आते हैं। जी मुकेश जी आपके पास आता हूँ, 2 मिनट का समय चाहूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कई लोगों के सवाल आते थे, मतलब वो बार बार गूगल पे सर्च करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं आज सुबह से इतने जबरदस्त मतलब नॉलेज नहीं होते हुए भी लोग कीवर्ड को वो स्क्रीनशॉट लेके मानते हैं। मतलब इतना बड़ा सीईओ वीडियो प्ले करता है पूरी दुनिया के सामने, 20,000 लोगों के सामने, और आप अभी नींद में सोए हुए और वहां पे गूगल पे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वहां लिस्ट में नाम नहीं, अरे यार उस लिस्ट में नाम होना इम्पोर्टेंट है या वो वीडियो जो कि पूरी दुनिया के सामने प्ले किया गया। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं होती है ऐसे। मतलब आपने देखा होगा हमारा हैदराबाद ऑफिस में, जैसे कि पिछले 2-3 महीने पहले हमारा ऑफिस का मतलब ये घोषणा की गई थी कि दुबई के जो बुर्ज खलीफा है 134 एंड 151, तो उसका एक बहुत बड़े लेवल पे, मतलब मैंने तो विजिट किया है हमारे हैदराबाद ऑफिस का। और जो बाहर ये जो बस स्टॉप है जहाँ पे वेटिंग रूम है, जहाँ पे बसें आके रुकती है, उस बस स्टॉप पे आपने देखा होगा, आपने फोटोज भी देखे होंगे, मतलब बुर्ज खलीफा का बहुत बड़ा एक मतलब ये बैनर लगा हुआ है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और अभी भी आई थिंक लोग कुछ अंधेरे में है, तो उसका तो इलाज मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगा। और एस ने तो ये पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको किसी को फाउंडरशिप देने की जरूरत ही नहीं है। जो है
जगे हुए हैं उनको जगे हुए रहने दो, और जो अभी तक सोए हैं उनको सोए हुए रहने दो। यस मुकेश जी। हेलो, हाँ सर, अभी जीमेल जो ये मेल के रिगार्डिंग बात चल रही थी, मैं इसमें एक अपने फाउंडर्स को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा वो ये वो फाउंडर डॉट नेट आया था, तो उसमें हमारा ईमेल आईडी, पासवर्ड और आई थिंक बीच में कैप्चा आया था। तो काफी लोगों ने परेशान हुआ था कि क्या कैप्चा बार डालने में प्रॉब्लम हो रही, तो सर ने फिर कैप्चा हटा दिया था। अभी काफी लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बार बार ओटीपी वगैरह ये आ रहा है। तो अभी जैसे कि अभी जो बीच में एक बात भी सर ने बोला भी था कि अभी जैसे हमारा ओ मेल हमारा ये लाइव होगा, जो स्टैंड अलोन ये मतलब एप्लीकेशन बन जाएगा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो होती है जिसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको वो स्टैंड अलोन कहलाती है उसको। तो हम जब उसको डाउनलोड कर पाएंगे उसको, तो तब हमारा जीमेल से जो अभी हमारा ओटीपी जा रहा है, तब उसमें ओटीपी वाला भी हट जाएगा हमारा। उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, जीमेल का हमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जीमेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सारा काम ओ मेल से ही हो जाएगा। जितने भी फाउंडर हैं उनकी सबकी आईडी हमारी ओ मेल की, जीमेल जो बनाई थी सबने, तो सबकी ओ मेल में तो क्रिएट ऑलरेडी हुई है, सबने बनाई है अपने, उसमें क्रिएट हो चुकी है। तो तब तक के लिए, जब तक वो नहीं आ रहा, तब तक अपने जीमेल को थोड़ा ढंग से रखिए, उसका पासवर्ड, उसका वो सब कुछ रखिए। बाकी 1-2 महीने में ऐसा होने वाला है कि आपको जीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ओ मेल से ही हो जाएगा। थैंक यू जी थैंक यू मुकेश जी। उसके बाद हम बात करते हैं। संपत जी, यस वीरू एक सागर मिनट, जी। एक यस इंटरप्ट कर रही हूँ। लाइक 11 o'clock ऑलरेडी हो चुका है, हाफ एन आवर है। कोई लाइक बाकी लोग में कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो उनको हैंड रेज का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी देंगे, बिकॉज हाफ एन आवर बस बचा है अभी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। तो पूजा मैम, हम पहले चैट वीरू बॉक्स सागर। में जीरो टीम वाले का एक क्वेश्चन आया हुआ है। यस, जीरो टीम के ऊपर कोई अपना डालना चाहे, अपना मत देना चाहे तो। अच्छा, इसके पहले भी मैंने आपको इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड कवर किए हैं। जीरो टीम या नो टीम, टीम हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करते हैं सर, बिकॉज मेन मैटर करता है एक्टिव हो कि स्लीपिंग फाउंडर हो। राकेश जी प्लीज एक बात क्लियर की आपने मन में डाल दिया, आपके पास टीम नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक्टिव रहना जरूरी है। एक्टिव जब बोल रही हूँ कि यू हैव टू बी एक्टिव, आपके बैक ऑफिस के थ्रू लॉग इन करना हर टाइम। फिर से मैं वापस सबको बोल रही हूँ, बिकॉज एक्टिव एक्टिव फाउंडर्स का मतलब ये होती है जो अपने लॉग इन करके बैक ऑफिस को थोड़ा सा हर दिन लॉग इन करना, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना। कुछ आपको प्रोडक्ट्स इतना सारा बीटा टेस्टिंग में है तो आप प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं समझ आ रही है, ठीक है, बट एटलीस्ट लॉगिन तो कर ही सकते हो आपका लॉगिन को। सो सर ने ये बहुत बार बोले हैं, जीरो टीम या टीम जिसके पास है वो कोई मैटर नहीं करता है। और कल की वेबिनार में भी सर ने एक बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था, मेरे लिए एक्टिव फाउंडर्स वो है जो अपने बैक ऑफिस एक्टिवली ओपन करते हैं, और वही फाउंडर्स जो वेबिनार्स अटेंड करते हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार्स, और टाइम का ये नहीं देखते हैं और एंड तक वेबिनार में स्टे करते हैं। सो प्लीज टीम नो टीम आप अपने मन से निकाल दो, बिकॉज कहीं भी ये मैटर नहीं करती है। यस पूजा जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कि खुशबू जी ने अभी एक सवाल लिया था जीरो टीम वाले का। बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल है। और अभी हाल ही में मुझे यूट्यूब पे जाने का मौका मिला था मोहम्मद कैब खान के, तो वहां पे भी एक यही सवाल आया था, उसके बारे में मैं रोशनी डालता हूँ। देखिए, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे राजनीति होती है तो वहाँ राजनीतिज्ञ होते हैं, जहाँ गणित का सब्जेक्ट होता है वहां पे गणितज्ञ होते हैं, बराबर। जहाँ नेट मतलब इंटरनेट होता है वहाँ इंटरनेट के ज्ञाता होते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए गुजरात में इलेक्शन हो, यूपी में हो या राजस्थान में हो, जब इलेक्शन होता है ठीक उसी शाम को हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल लाइक आज तक ले लो, ये एनडीटीवी ले लो, जो भी हिंदुस्तान के या नेपाल के जो भी न्यूज चैनल है, वो एक सटीक भविष्यवाणी करते हैं, और वो 99.9% सक्सेस जाती है। यानी उनका जो अनुमान होता है वो फैक्ट बैठता है। क्यों फैक्ट बैठता है? कि वो दिन भर उसी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक वैसे ही आज से लगभग 2 से 2.25 साल पहले मरीना फेविट, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मरीना फेविट के चैनल पर हमारे माइकल एम विलियम को इनवाइट किया गया था इंटरव्यू पे। तो वहां पे मरीना फेविट ने ये सवाल किया था कि जीरो टीम वाले को क्या मिलेगा। तो दोस्तों,
बात जैसे कि अभी मैंने राजनीति की आपके बीच करी, कितना मतलब सटीक उनका जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका आइडिया बैठता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे माइकल एम विलियम है कनाडा से, उनका मतलब इंटरनेट से लेके बहुत ही जबरदस्त अनुभव रहा है और बहुत सारी कंपनी में वो इन्वॉल्व भी रहे हैं और आज भी कई सारी कंपनी में उनकी मतलब अच्छी खासी रेजिडुअल इनकम भी आ रही है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया था जस्ट 5,000 से $6,000। उन्होंने ये बताया था कि मान लो कल लॉन्च होती है और आज अगर कोई इस कंपनी का फाउंडरशिप लेता तो उसको $5,000 से $6,000 यानी 4 से 5 लाख रुपए हम पकड़ सकते हैं। अब ये संपत पटेल ने बोल दिया 4 से 5 लाख, इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल है, हो सकता है 3 लाख भी हो जाए और हो सकता है 8 लाख भी हो जाए। बट एक बात तय है, अगर आपको एक महीने में 50,000 या 40,000 मिलते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको 10,000 प्लस होके ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं 101% दे सकता हूँ। बट आप ये मान के चलिए कि आपकी और हमारी लाइफ सेटल होने वाली है। इसके बारे में अगर अब भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि माइकल एम का जो पिछले अमंग करके एक वेबिनार हुआ था, तो उस वेबिनार में रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी है, आप जाके उस वेबिनार को 2 घंटे का वेबिनार जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन से रह के हर एक चीज माइकल एम ने पूरा क्लेरिफिकेशन दिया था। तो अब आप वो भी नहीं कर सकते तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है और ना किसी के पास है। यस भूपेंद्र जी। संपत सर, मैं ये कहूंगा अभी हमारे पास 25 मिनट ही बचे हैं, तो जो अपडेट्स हैं तो आप उनको जरा जल्दी खत्म कीजिए। जी अपडेट तो लगभग पूरी हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि यस पूजा जी आप नेक्स्ट कंडक्ट करें और जो भी हैंडल्स है उनको लीजिए और कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कवर कीजिए। मैं यस राजेश जी सांकलेचा को इनवाइट किया जाता है, उनका हैंडल्स आया है और इन द मीन टाइम जब वो ऐड हो जाएंगे, एक रिक्वेस्ट है लाइक पार्टिसिपेंट्स में जिसको भी कुछ टेक्निकली या रिलेवेंट क्वेश्चंस है तो प्लीज लॉन्च डेट छोड़ के बाकी कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। नहीं मैम सॉरी रोकना चाहूंगा, लॉन्च डेट तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, 20 नवंबर पकड़ लीजिए ना, ऑलरेडी एस ने बोल दिया 20 नवंबर से पहले आपको प्रोडक्ट दे दी जाएंगे, वही लॉन्च डेट है। हाँ, और क्या? नहीं वो अलग से होंगे सर, तो जब तक ऐसे बोलेंगे नहीं हम लोग नहीं कंक्लूजन में आएंगे। जो भी होंगे लाइक वो प्रॉपर वे से उनको बोलने दो, तब उनको कंसिडर करेंगे। इन द मीन टाइम उसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे लाइक इन टर्म्स ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस जो बैक ऑफिस के रिलेटेड या टेक्निकल क्वेश्चंस, इधर पूरा पैनल है जो आज हिंदी सेशन है तो हिंदी में आंसर करने के लिए सारा सेशंस इधर है, सारे लोग हैं। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए एंड राकेश जी प्लीज अपने आप को। मैम राजेश जी को इनवाइट कीजिए और उसके बाद सोमेश्वर पाटिल सर हैं। हेलो नमस्कार मैडम, मेरा कभी भी लॉन्च को लेकर के कभी क्वेश्चन नहीं रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था मैडम, अभी ईमेल और ओमेल को लेकर के बात हो रही थी तो बीच में गुस्मिंदर सिंह ने कहा एक इंडिया सपोर्ट कुछ दिया था जीमेल, और तो उस पर मैंने जीमेल किया था कि मेरा प्रॉब्लम ये था मैडम कि बीच में उसके पहले ये अपना सॉरी टू से अपना ईमेल को चेंज करने का ऑप्शन दिया था कंपनी ने। तो मैंने ईमेल चेंज किया था। ईमेल चेंज करने के बाद में मैंने फिर बाद में जब ओ मेल में देखा तो ओ मेल में उस चेंज किए हुए ईमेल से ना तो ईमेल आ रहा है ना जा रहा है, और उसकी जगह पे जो पहले जो जीमेल था उसी से आ रहे जा रहे। जबकि खास बात ये है कि उसमें जो होता है उसका फिलअप करने के लिए उसका जो प्रोफार्मा होता है ओमेल का लीगल, उसमें मैंने नया ईमेल भरा था लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है उस पर, तो मैं उसी के लिए बस और कुछ भी नहीं भरा। सर आपने ऑलरेडी दिलौन सर को तो फॉरवर्ड कर चुके हैं, उनसे फॉलो अप किए थे क्या सर? फॉलो अप किया था मैडम, 1-2 बार किया था लेकिन अब उसको भी बहुत दिन हो गए, मेरे को लगता है अब ख्याल भी नहीं है मेरे को।
नहीं ऑलमोस्ट सर, वो भी देखो, दिलोन सर भी ऐसे, कोई भी दिलोन सर हो या कोई भी ग्लोबल लीडर्स हो, हम लोग को ये हाँ बात जी। समझना चाहिए कि बहुत सारा लोग उनके पास कांटेक्ट में रहते हैं। सो हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाइक क्वेरी भूल गए होंगे या कुछ हुआ होगा। सो आप उनको एक बार और रिमाइंडर दीजिए। फिर से मैं वो हाँ, ईमेल हाँ सर, भेजूं? ठीक है जी। ईमेल, हाँ ईमेल भेज दो, या आपके पास उनके कांटेक्ट डायरेक्ट है तो कांटेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज दिलोन सर ने कभी ये नहीं बोला है किसी को नहीं, दिलन प्रॉब्लम। सर ने मैम, मैं इंडिया सपोर्ट जो दिया था ना कंपनी का, उसकी हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। सर, नहीं हाँ नहीं, जो इंडिया हाँ जी, सपोर्ट दिलन फिर सर से, से नहीं। हाँ फिर से मेल कीजिए सर, फिर से मेल कीजिए कि ओके। आपने चेंजेस करवाए थे, फिर भी आपको ओल्ड ईमेल आईडी से आ रही है। और सेकंड चीज क्या कीजिए पता है सर, आपका बैक ऑफिस जाइए, बैक ऑफिस से सपोर्ट को मेल करने का एक ऑप्शन है, हाँ जी पता है, उसी से उधर से किया। आप मेल कीजिए, उधर से आप मेल कीजिए प्लीज, सपोर्ट को अच्छा मेल कीजिए। अच्छा, ठीक है जो मैडम, आप ठीक है। राजेश जी, जो आप इंडिया मेल वाली बात कर रहे हैं, वो उस समय उन्होंने बनाई थी जब 22 जून को, जब हमारी फाउंडरशिप क्लोज होने वाली थी। तो उससे पहले जिसके भी जितने क्वेरी क्वेश्चन आ रहे थे, तो उससे पहले बनाई थी। उसके बाद से वो उसको एंटरटेन नहीं करते, आई मीन उसको मेल चेक नहीं करते। उसके बाद से उन्होंने बोल दिया कि आप कोई मेल मत करो उस पर, हम चेक नहीं करते हैं उसके बाद। तो आई थिंक उस पर मेल ठीक है, करने का फायदा नहीं, आप सपोर्ट पे ही मेल कीजिए। सपोर्ट, हाँ आपके बैक ठीक है, ऑफिस में जाओ तो सबसे बेस्ट मेथड है, आपकी बैक ऑफिस में जाके आप उधर से उनको मेल कीजिए, डायरेक्ट सपोर्ट। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। सोमेश्वर पाटिल जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, राइट, अनम्यूट के ऑप्शन दिया है। Okay, madam. I am from Maharashtra, हाय सर। from Nagpur side. ओके Madam, how we can use wallet for transfer of money to UK? Okay, sir, like all these features, we will only know when it is 100% out. Okay, but still, what knowledge we have, we can give according to that. Like we remember sir saying like O wallet also we can transfer money to anyone from anyone, any countries. So country should not be a barrier according to my knowledge, because the way things are going on, we are all working from across the globe. So once the feature is out, we will know 100% like how to transfer. We at this point, if you ask me how to transfer, I will not be able to help you to know like how to transfer, until and unless we know like what are the features and how it works. So definitely, but I know for sure there will be an option to transfer. And in India, we will get as a rupees. This again is unanswered, sir, because this details Ashton has not yet revealed. Okay, so we are not like, I do not want to commit you wrong things. So none of us, if you ask me, if you ask any of the leaders of or even at this point might be like any of the LC leaders also may not be able to answer you on this question until and unless Ashton says about it, talks about it, or else you get it from a proper channel, that through LC until it is explained that this is how it works and this is how the feature is. So we'll not be able to help you on that. Acha, okay, thank you, madam. Let us watch for the. Yes. Huh? Yes. Whenever Okay, okay. there is new products and whenever there is future features to be explained, definitely we'll go through step by step, sir. On Okay, that. okay, पूजा में okay. चैट बॉक्स में ओ कनेक्ट को लेके सवाल है। Yes. Okay. Please. सवाल ओके, जादव सर ने लिखा है, राइट? राकेश सर, प्लीज आप खुशबू जी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। जावेद सर ने ऑल रिस्पेक्टेड मैंने उनको अनम्यूट मेरा का एक सवाल है, ओ कनेक्ट दिया। ऑल डिवाइस में वर्चुअल बैकग्राउंड वीडियो होगा, लोअर कोस्ट डिवाइस में होगा क्या? सर आप कल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जादव जी को हाँ उनको अनम्यूट कीजिए सर। मैम मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जादव सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके सर आपका क्वेश्चन आप पूछिए सर। मेरा जो सवाल था ये है कि अभी हम वो जूम में वेबिनार करते हैं,
लेकिन इसमें क्या है, जितना सारा वो लोअर कॉस्ट मतलब कम पैसे में जितना फोन मिलता है, उसमें क्या होता है, वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं आता है। जब हम वेबिनार करते हैं तो उसको मतलब पीछे बैकग्राउंड आता नहीं है, मतलब हाई डिवाइस में आता है, जितना सारा ज्यादा रेट होता है। वो मैं पूछ रहा हूँ, हमारा जो वो कनेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो लोअर कॉस्ट माने जितना कम पैसा वाला डिवाइस है, उसमें की वर्चुअल बैकग्राउंड आएगा? सर कल के आप वेबिनार में थे सर? सबसे पहले वेबिनार में थे, लेकिन क्या है कि हमें इंग्लिश इतना सारा समझ में नहीं आता है। ओके, आप वेबिनार में थे तो उन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स कल हम लोग को बताए थे, राइट? विजुअल बैकग्राउंड और ये सब का बेसिक बताया है कि ये अभी ऐसा होगा, बट इसके रिलेटेड आप जो बोल रहे हो हाँ कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारा कंपैरिजंस बता चुके हैं, जो मैं इधर ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको लाइक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हाँ, बट आपकी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए विजुअल बैकग्राउंड लो कॉस्ट डिवाइस में वर्क होगा कि नहीं होगा, सर ने हर टाइम मेरे को याद है तो ये बोले हैं कि आपकी डिवाइस जितना अच्छा हो उतना अच्छा वो दिखेगा और परफॉर्म करेगा। सो मेरे हिसाब से हो जाना तो चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अंटिल एंड अनलेस फिर से वो कनेक्ट एक्सेस मिले और सब यूज करने तक मैं श्योर नहीं हूँ। प्रोबेबली इसमें आपको टेक्निकली जो स्ट्रांग है मुकेश सागर सर या नरसिम्हा रेड्डी सर आंसर कर सकते हैं। अभी सर अभी जो है मैं जो एस सर ने जो भी दिखाए हैं हमको, जो भी दिखाए हैं वो प्रॉपर एक वो क्रिएटिव एप्लीकेशन ने दिखाई है। उनका जनरली एक ये पीपीटी पे जो एक प्रेजेंटेशन मतलब स्क्रीनशॉट लेके वगैरह वो दिखाया है उन्होंने पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं ओपन करके दिखाई है। तो जब तक वो सामने नहीं आएगी तो पता नहीं कह सकते कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे कि हम अगर कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ दिखाते हैं, उसमें उन्होंने ऊपर बताया कि यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसे, ये चीज बताई है। अब जब उसको रियली में हम उसको टच करके फील करके ये किससे करेंगे तब पता लगेगा उसमें क्या है एक्चुअली। तो तब तक के लिए हम सबको वेट करना पड़ेगा उसको। और ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से एक दो हफ्ते की बात है, 2-3 हफ्ते की बात है। ओके सर, ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू सर। मेरा एक वो था, एक अपडेट था जो कल का, जो शायद एक इम्पोर्टेंट लोगों के लिए मतलब हो सकता है। जो अब किसी का जीरो टीम का क्वेश्चन था, तो अभी एक मतलब पे प्लान का बात नहीं बता रहा हूँ। जो सर ने जो बताया था कल, एक प्लान सिंपल था कि अगर पहले हम स्टार्टिंग में कहते थे कि एड 3 एंड फ्री, ये हमारा कॉन्सेप्ट था पहले। तो अभी एक सर ने जो एक बनाया है कि अगर जैसे कि फर्स्ट अगर कोई भी लेके आते हैं, आप लेके आते हैं या फिर या आपके नीचे कोई भी जो फाउंडर होगा आपकी टीम में होगा, या फिर कंपनी की तरफ से आए, कहीं से भी आए, कुछ भी आता है, तो वो जो भी परचेज करेगा तो 100% आपके पास आ जाएगा। उसका जो भी कमीशन होगा वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि वो आपका नेक्स्ट मंथ के लिए फ्री हो जाएगा। यानी कि बाय या अभी गेट वन क्या क्या सॉरी क्या सर का क्या डायलॉग था, भूल गया मैं। आई मीन मतलब एक अगर आपका वो डिस्कशन कर रहे थे कि गेट 3 और फ्री का और रेड तो ये बोले थे कि ऐसा नहीं, लाइक वन ऑन वन रखो। दैट वाज जनरल डिस्कशन। सो होपफुली इसका भी हम लोग को क्लियरिटी वंस वी लॉन्च, होपफुली बहुत जल्दी समझ आएगी। सारे फाउंडर्स को इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले 3 का कॉन्सेप्ट था, वो 3 का नहीं, अब शायद 1 पे आ गया। 3 से हम उसको 1 पे आ गए तो हमको और इजी हो गया है। अगर आप उसके बाद जिसकी जीरो टीम है, अगर आप किसी एक को भी रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एआई के थ्रू आएगा, स्पिल ओवर आएगा, व्हाटएवर कहीं से भी आएगा, तो तब भी आपका वो हो जाएगा। उसमें तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जीरो टीम वालों को, मैं ये बोलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। प्रभु कर्नाटक जी सर, नमस्ते सर। ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್. ಓನೆಟ್ ಈಗ ಸಮಾಜ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಓ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ AI ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೈವಸಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. थैंक यू सर. और कोई है जिसको क्वेश्चंस है और या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स में? सर, आई आल्सो सी कांतराजू सर फ्रॉम कर्नाटका. प्लीज सर, 2 words. हेलो, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕಾಂತರಾಜು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. आई थिंक वो बिजी होंगे मैम, मैंने उनको अनम्यूट ओके. और कोई है जिसको भी कुछ बोलना है या पूछना है? कोई भी अपडेट्स को हाईलाइट करना है कि हमने हमारे पास 10 लाइक लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं. हमारे पास अभी 10 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो या फिर अपनी शेयरिंग रखना चाहते हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे. जी भूपेंद्र जी, मैं कुछ ऐड करूं सर? हमारे बीच में हमारे जो बैक एंड में सपोर्टर है, मैं चाहूंगा जी पोपट भाई और इकबाल सर और पंकज भाई हैं और किशन सर हैं, इनको 1-1 मिनट की शेयरिंग के लिए इनवाइट किया जाए तो अच्छा रहेगा सर. थैंक यू सर. जी सर, मैं पंकज भाई को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ. पंकज वाघेला भाई, पंकज वाघेला सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया. हो सकता सर वो इकबाल सर, इकबाल सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर. पोपट भाई को ले लीजिए सर. पोपट सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. अरे नमस्कार, नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार. जी पहले तो मैं इनका परिचय बता देता हूँ पूजा जी. ये पोपट भाई हैं, गुजरात मतलब वो ये महुआ जिले के हैं, भावनगर के पास में आता है. और मुरारजी बापू का नाम सुना होगा, इनके बगल में गांव पड़ता है. और ये पिछले 2 साल से बहुत ही जबरदस्त ऑन पैसिव को लेके, ये किसान फैमिली से आते हैं. और इनके फार्म हाउस पे मैंने पिछले 2-4 महीने 5 महीने पहले मैंने और भूपेंद्र जी ने विजिट किया था. इनके गांव में एक जबरदस्त इन्होंने इवेंट भी रखा था. तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त इनका डेडिकेशन देखते ही बनता है. तो हम चाहेंगे कि दोस्त सब यहाँ बोले, मोस्ट वेलकम पोपट भाई सियाल फ्रॉम गुजरात. अरे सर, हमें तो क्या कहना, हमें तो सिर्फ सुनना है. आपको कहना तो क्या, ये इतने आपने टेक्निकल बंदे इकट्ठा किए हैं, तो हम तो उनसे सीखेंगे ना. जी थैंक यू पोपट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में राजेश भाटिया सर हैं, बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी है. और पूजा जी, इनकी एक आदत है, हर एक वेबिनार को वो अपने नोट डाउन करते हैं. ये बहुत बड़ी बात होती है. और कभी इन फ्यूचर में इनकी एक मतलब ये नोट डाउन जो बुक्स है, इसके ऊपर एक बड़ी पिक्चर या बुक्स लिखी जा सकती है. जी भूपेंद्र जी, एक और चीज है जो इनके बारे में मैं हाईलाइट करूंगी संपत जी, इनका भी तो हैबिट है कि हैबिचुएटेड है. मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज हर टाइम कहीं भी आप कुछ भी, इवन नॉट ओनली वेबिनार्स, इवन सोशल मीडिया में भी इतना एक्टिव है कि कहीं भी कभी भी आप कुछ डालो, अप्रिसिएशन सपोर्ट उनकी हर एक फाउंडर्स को रहते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे मंच देने के लिए. थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू संपत सर. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वेबिनार अपना जो है ये कंटिन्यू चलेगा?
रेगुलर सर, हर लैंग्वेजेस में हम लोग करेंगे सर अभी। कंटिन्यू रहेगा ये अब, है ना? Yes. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को देख करके हमारी लाइफ बन जाती है, हम मतलब इसी में खुश हो जाते हैं। हमें तो सर इतने शुरू हो जाते हैं। आप लोग के जैसे अप्रिसिएशन जब मिलती है ना सर, हिम्मत ऐसे ही आ जाती है सर करने का हाँ कुछ। जी मैम, हमें तो ऐसा लगता है हमने ओन पैसे को जीत लिया। आप राजेश लोग आए तो ओन पैसे को हमने जीत राजेश सर लिया। यस सर। राजेश सर, सॉरी टू इंटरप्ट, जब आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहेगा तो हम इसी तरह आपके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे सर। Completely agree with Rajesh ji. यस, दूसरा मैं भी राजेश सर आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ। अभी आपने मीटिंग को लेके बोला था कि क्या ये कंटिन्यू जूम पे चलती रहेगी। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा सर, जूम पे कितने दिन चलेगी ये मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मीटिंग जरूर चलेगी। किस पे चलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगी वो आपको भी पता है, बट जूम पे इस प्लेटफॉर्म पे कितने दिन चलेगी ये हम सभी को पता नहीं है, क्योंकि आपने रात का जब तक वो वेबिनार कनेक्ट देखा ही नहीं होगा। आएंगे। जी जी जी, हाँ सर, बिल्कुल। यस रात सर। का वेबिनार भी मैंने देखा था, मैं 4 बजे तक था। उसके बाद तो क्या है कि मैं एक्चुअली मेरी थोड़ी आई साइट वीक है, तो थक जाती हैं आंखें मेरी। और उसके बाद मेरा क्या है कि ये नेटवर्क भी खत्म हो गया था बिल्कुल ही। तो फिर मैंने 4 बजे तक तो जरूर देखा था मैंने, उसके बाद नहीं देख पाया मैं। और बस यही चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू रहें। आप लोगों के साथ क्या है कि वेबिनार से हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम। इसी से ही हमें नॉलेज बनी है, हमारी तो सारी नॉलेज यहीं से आई है सर। हालांकि बेसिकली मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। जो है ये सब्जेक्ट ये कुछ अलग टाइप का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। फिर भी हमने सीखा है, बहुत सीखा है। आपने वेबिनार में हर बात बताई है, एक एक चीज को आपने ना मतलब बारीक से लिया है। तो उसको हम देखते हैं, आपके वेबिनार को देख करके फिर हमने ना मतलब यही बना रहता है कि कब आएंगे संपत सर आएंगे, कब पूजा मैम आएंगे, कब आप लोग आएंगे सभी। तो वो मतलब इच्छुक रहते हैं बिल्कुल सर आप जानने के मोटिवेशन हो लिए। सर, हम सब लोग के लिए आप मोटिवेशन हो, बिकॉज आप जिस लाइक एनर्जी के साथ आते हो ना सर, हर एनर्जी के साथ हर एक को अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट छोड़ दो, उसके साथ साथ आपने जो एक अपलिफ्टिंग की जो करते हो ना, और हमारे मन होती है कि और लेके आए ताकि लोगों को और इजी हो जाए। और यही वैसे मैं कोशिश है संपत जी और भूपेंद्र जी और जितना भी हम लोग 14 मेंबर्स का टीम अभी बने हैं, तो इसी कोशिश में है कि नॉलेज हर लैंग्वेजेस में सबको मिले, ताकि जितना भी फाउंडर्स है जो बैक ऑफिस, और आप सच में है सर, बहुत सारा अभी भी यंगस्टर्स है सर, वो बोलते हैं कि बैक ऑफिस में कुछ होता है तो समझ नहीं आते हैं, तो आप इतना एजेड होके भी इतना एनर्जेटिक जो लेवल में लेके आते हैं ना सर, हम लोग को शर्म आती है कि हम लोग क्या एनर्जी दिखा रहे हैं। नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम वैसे मैं एक तो एक्चुअली मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ खुद ही। मेरे को फीफा वर्ल्ड कप का आपने बताया, इधर सर ने कल बताया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। फीफा वर्ल्ड कप को अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आई लाइक इट वेरी मच। मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ और मैं रेसर रहा हूँ। मैं 60 ईयर्स ओल्ड और मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ ऑलवेज, हमेशा ही। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन कमिंग एंड मोटिवेटिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। जी पूजा जी, अब हमारे बीच में एक लास्ट जो कल रात का जो वेबिनार था, जो इम्पोर्टेंट वेबिनार बोलते हैं ना, गांधी जी वाला, जो अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ है। हालांकि मैं इसके ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर सुबह, जैसा कि इन्होंने 4 बजे का नाम लिया था, तो फिर मुझे भी नींद आने ऐसा मतलब फील हो रहा था। तो मैं चाहूंगा कि आपके बीच में कोई भी है जो कल डॉलर और कुछ ऐसा बताया था, मतलब पे प्लान के बारे में, तो थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल के हमारे पास लास्ट आखिरी समय। सॉरी स्पेसिफिकली बोले हैं कि इसको कहीं भी आप डिस्कस नहीं करोगे, कहीं भी प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं करोगे, so please, बिल्कुल sorry, बिल्कुल माफी बिल्कुल चाहती हूँ आपसे। संपत सर, पूजा संपत मैम सर। और संपत सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप 10 मिनट की बात कर रहे हो और हमारे पास शेष 3 मिनट ही बचे हैं सर। बस हाँ, 2 में तो अगर किसी को इनवाइट करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग एंड होने वाली है सर। वीरू सागर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस वीरू सागर जी बताएं, और फिर आपको आपकी वाणी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। संपत सर, यस सर। संपत सर, पूजा मैडम सही बोल रहे हैं, क्योंकि कल के दिन ऐसा हो गया था, सर ने पहले ही मना कर दिया था पब्लिकली कभी बोलना नहीं है ये बातें, क्योंकि मैंने जब स्ट्रक्चर देखा तो
जब मैं अभी बोल नहीं सकता ये चीजों को, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब स्ट्रक्चर देखा तो माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग बताया था। पेस्ट स्ट्रक्चर जो बताया था मस्त बताया था, सभी अच्छा बताया था। कैलकुलेशन एक नंबर था, जबरदस्त। उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताए थे कैसा क्या हर एक चीज, बट उन्होंने स्टार्ट करने से पहले ही मना किए थे कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी इसमें आप नहीं उसको लिख के या नहीं उसको वर्बली बोल के शेयर कर सकते हो। यस बस अभी मैडम जो ये जो बोला है जो, हाँ बात करिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं इसमें कि जो अभी तक बोला जा रहा है, जो अभी तक सर ने कहा है या फिर और लोगों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, राइट डायरेक्शन जा रहा है, बस इतना समझ लीजिए। सर ने कल वही दिखाया है। यस but as sir always says, you are always on a safe hands, do not forget, हम सब safe hands में है, बहुत अच्छी हाथों में है, so do not forget on that. Yeah ma'am, yeah. Ma'am, 1 minute left. Ma'am, 1 minute left. Can we close the session? We are in Yes ma'am. Okay, just a minute. Okay, thank you for everyone. जो हमारे आज फर्स्ट सेशन था, ये 100 का कैपेसिटी बस है और ये 100 के कैपेसिटी में कंटिन्यू होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट हम नहीं समझते हैं कि इसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आगे लगे तो हम लोग बढ़ाएंगे एंड ये YouTube में भी लाइव होगा आगे आने वाले दिनों में। एंड फर्स्ट डे था तो सब लोग बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग अस। एंड सब लोग साथ में हम लोग क्या एक बार हमारे कंपनी लोगों बोल के लाइक क्लोज कर सकते हैं। अनम्यूट एवरीवन, अनम्यूट एवरीवन। We are so in it to win it. We are so in it to win it. और क्या कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। Thank you everyone. Bye bye. See you tomorrow.